चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व शोभा देने योग्य हो, श्री लीला नित्य विहार, श्री लीला नित्य विहार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे के। महामती कहे ए साथ जी, ए बहुत मस्तक बितक, सो आगे मजकूर होएगा, कहो अबासी बंदर बुजरक, कहो अबासी बंदर बुजरक, अबासी बंदर में प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम कृपा, असीम मेहर, आज हम 10वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। धामधनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए इन सब घटनाक्रमों के माध्यम से, और कल हमने ठट्ठा नगर और मस्कत के घटनाक्रमों को देखा। इन घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल कैसे ठट्ठा नगर में लालदासी और चिंतामणि की आत्म की जागृति, वैसे तो बहुत से सुंदर साथ ने तारतम्य लिया और दोनों स्वरूपों का मिलन, कौन लालदासी और श्रीजी, दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ। चिंतामणि के अंदर बैठी हुई भी आत्मा भी जागृत हुई और चिंतामणि के प्रसंग के माध्यम से हमने देखा कि कैसे चिंतामणि के अहंकार को धामधनी अक्षरातीत ने एक ज्ञान रूपी अद्वैत की लाठी से तोड़ा। जैसे हम भी उन घटनाक्रम प्रसंग के माध्यम से ये सीख ले कि हम रोज भोग तो लगाते हैं अलग अलग व्यंजन, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स या फल का, लेकिन कभी भी हमने राज्य के चरणों में सिर रखते हुए कभी भी ये बोला कि धामधनी आज बस मेरे अंदर में, भले वो तो एक भोग जाहिरी तो लगाया, लेकिन आज मेरे अंदर से जो काम हो या क्रोध हो या लोभ हो या मोह हो, जो भी विकार अवगुण हो, ये आप दूर कर दीजिए। आपने कभी भी श्रीफल भी तोड़ दिया, फोड़ दिया, कभी भी क्या आपने सोचा कि मैं अपना सिर कभी भी राज्य के चरणों में रख दूं और मेरा सर्वस्व समर्पण, मेरा कहने के लिए कुछ भी ना बचे। जैसे
पहले तो चिंतामणि ने यह बोला था कि सब शिष्यों के बीच में मेरी खंडनी क्यों की, और अंतिम देखो परम धाम की ब्रह्मात्मा के सिवाय कोई अपना अहंकार जाहिर में, अपना खुद का विकार, अपने खुद का अवगुण कभी भी जाहिर नहीं कर सकती। ये आप अपने खुद आत्मा को अंदर भीतर में जाके पूछ लीजिए कि सच में हम भी वही रहनी पर है। नहीं पूछा हमने कभी भी। हम तो हमारे अवगुणों को ढकते जा रहे, दबाते जा रहे। कदाच हमारी कोई गलती को, हमारी भूल को कोई सुधारने का प्रयास करे तो हमको दुख लग जाता है। कई बार हमको अंदर से कष्ट होता है कि नहीं, हमको सबके बीच में क्यों कहा, क्या मैं ही सिर्फ अवगुणों से भरी हूँ। देखो सुंदर साजी चिंतामणि ने सबके बीच में जाहिर में बोला कि लाठी मारो काले कुत्ते को सिर ऊपर। तो हम भी उस प्रसंग से ये संदेश ले कि हम रोज भोग तो अलग अलग सामग्री का लगाते लगाते 40, 50, 60, 70 साल बीत गए, लेकिन हमारे अंदर के अवगुण और क्रोध काम तो अभी अभी जहाँ थे वैसी स्थिति में अभी भी अंदर है। क्यों नहीं अलग हो रहे हैं, क्यों अंदर से हम दिल को पवित्र नहीं बना रहे। धामधनी तो बताया कि जैसा बाहर वो होवे तैसा दिल, तो दक्षिण पियो न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। बाकी तो जाहिरी तो जितनी भी बंदगी कर लो, दिखावा वाली, कर्मकांड वाली, जितनी भी आप राज्य की सेवा कर लो और राज्य की वाणी पठन कर लो और चितमनी भी कर लो, मैं तो वहाँ तक कहती हूँ। लेकिन जब तक आपके अंदर का, अपने अंदर की खुद की कहाँ कहाँ बुराई है, क्या अवगुण है, क्या अंदर से हमारे अंदर विकार है, एक निकालने का, या हमारे अंदर की आहार शुद्धि करके सत्व शुद्धि, आहार की जब तक हमारे अंदर शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारा अंतस्करण पवित्र नहीं होगा, क्योंकि तब तक हमारे अंदर सात्विकता नहीं बन पाएगी। हम रजोगुणी ही रह जाएंगे, एक सामान्य मानव की तरह हमारा जीवन बीता जाएगा। हमने कुछ नहीं पाया, यात्रा तो कई किलोमीटर की काप ली इतने सालों में, लेकिन हम जहाँ थे वहाँ ही खड़े रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमने शारीरिक परिश्रम किया। शारीरिक परिश्रम से तो शरीर को थकान होती है, लेकिन हमने आंतरिक भीतर की यात्रा में जाके कभी भी नहीं देखा कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे अंतस्करण में क्या क्या बुराइयाँ है। कई जन्मों के पूर्व के भी कई संस्कार ऐसे पड़े हैं। तो ये प्राणनाथ जी की वाणी ऐसी है कि तारतम का यही रस चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जीव जागे करारे। तारतम को वाणी रस पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी का सुख होवे ताको। तो सुंदर साथ जी हम रोज बस राज्य के पास जितनी बार जाए, चाहे हम प्रणाम करने के लिए जाए, चाहे सेवा पूजा के भाव से जाए, चाहे वाणी पढ़ने के लिए सन्मुख बैठे, तो बस एक ही धामधनी से अर्जी करिए कि बस धनी, और मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि धनी मेरे अंदर जो भी कोई कमियां है ये आप दूर करिए। बस मैं तो आपके चरणों में अपना शीश रख रही हूँ। तो जैसे कल चिंतामणि ने कैसे समर्पण किया श्री जी के चरणों में, और उनके शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने 1000 शिष्यों की जमात सहित, समूह सहित सबने श्री जी के चरणों में अखंड प्रणाम किया, मतलब समर्पण कर दिया कि बस अब जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या माहे बैठाओ तकसीर। धनी मैंने तो हमारा सब कुछ समर्पण कर दिया, आप दुखी रखो तो भी ठीक है और खुश रखो तो भी ठीक है। बस मैं अपना कोई भी तर्क वितर्क या अपनी कोई भी शिकायत या कोई भी आप पर मैं भूल नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व समर्पण आपके चरणों में कर दिया है। जब ये शिष्यों ने जब तारतम ज्ञान ग्रहण किया तो 5 नियमों का जब उसी को पालन करने के लिए कहा गया, तो कौन सा 5 नियम कि पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब ये सब कैफ, शराब ये सब कैफ
परदारा चोरी न कब। तुम मछली या अन्य पशु जानवरों का मांस और नशीले ऐसे मदिरा शराब का आप सेवन छोड़ दो, नशे वाले द्रव्य को आप छोड़ दो। दूसरी बताई कि परिस्त्री गमन, आप दूसरी माता को बहन या माता के समान मानो। तीसरा, दूसरे के धन को आप मिट्टी के समान मानो। और कभी भी चोरी न करो। मन वचन कर्म से आपके अंदर कभी भी चोरी ना हो। झूठ ना बोलो, बस सत्य ही बोलो, भले कम बोलो लेकिन सत्य बोलो। किसी को धोखा देने का स्वभाव आप भूल जाओ। देखो, ब्रह्मात्मा को धोखा देना मतलब राज जी को धोखा देना। राज जी कभी भी छले नहीं जाएंगे, बुरा आपका होगा। तो जब चिंतामणि के प्रसंग के बाद लालदासी और लालदासी को कैसे जिंदादास और चतुरा ब्राह्मण के द्वारा जब जाति चतुरा ब्राह्मण ने श्री जी के साथ जब जोड़ने का मतलब श्री जी के चरणों से जोड़ने का और वहाँ तक पहुँचाने का चतुरा ब्राह्मण ने जो काम किया, अखंड ब्रजरास की बातों को बताकर अपने अंदर ये बताया कि तुम देखो, तुम बहुत सालों से ज्ञानी हो, ज्ञान के अगाध सागर में आप एक महारथी गिनाते हो, लेकिन क्या आपको पता है अखंड ब्रज और रास कहाँ पर है? तब लालदासी के अंदर एकदम अंदर से वो चकित हो गए। और आगे जिंदादास जी ने क्या किया? जिंदादास जी ने उसी का जाति स्मरण करवाया मार्कंड के दृष्टांत के द्वारा कि तुम अभी मूल मिलावे में बैठे हो और वहाँ से राज्य से चरणों से भी अलग नहीं हुए और ये माया के खेल को भी देख रहे हो। जैसे मार्कंड ऋषि ने नारायण के चरणों में बैठकर माया देखी, उसी तरह हम भी ऐसे ही खेल को देख रहे। जब दोनों की बातों से जो सीख लिया, बोध लिया और लालदासी की आत्म जागृत हुई, ये प्रसंग को देखते हुए आगे हम मस्कत के अंदर पहुँचे। कल मस्कत की चर्चा हमने थोड़ी जल्द में पूर्ण की थी, तो जो मुख्य चीज़ थी वो मैं आज जोड़ रही हूँ कि मस्कत के अंदर मैंने एक दिन ये बात रखी थी कि जब जामनगर से सीजी चलेंगे और पन्ना जी तक ये वाणी उतरती जाएगी, उसी में से जो किरंतन ग्रंथ है वो जामनगर से लेकर पन्ना जी तक उतरे हैं। जैसे जैसे स्थान पर जैसे जैसे आत्माओं का मिलन होता गया, उसी के हिसाब से ये वाणी उतरती गई, ऐसे प्रकरण भी उसी के माध्यम से उतरता गया। तो कल मस्कत के अंदर 4 प्रकरण उतरे कि रे दुनिया को तू कहाँ पुकारे। यहाँ इंद्रावती की आत्म अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए क्या कह रही है कि हे मेरी आत्म, तू दुनिया को क्या पुकार कर रही है? दुनिया तो अपनी माया में मस्त है, उसी को कोई परमात्मा तत्व या अध्यात्म या ज्ञान या धर्म के प्रति कोई आशा नहीं है, अंदर कोई लगन नहीं है, कोई जिज्ञासा भी नहीं है। तू उसके पीछे क्यों लगी है? तो बस पुकारना ही है। तो तू अंतरात्मा में जाके अपने प्रियतम परमात्मा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को पुकार। और दूसरा प्रकरण, रे वो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। आगे क्या बोला कि रे वो दुनिया बावरी, यहाँ भी इंद्रावती अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए क्या कह रही है कि हे आत्मा, तू इन दुनिया के लोग जो पागल है, कैसे पागल है? ये सांसारिक कामों की ओर, सांसारिक भोग विलास में डूबे हुए, इन्हों को क्या लगी है परमात्मा की ओर? तेरे को तो तेरे प्रियतम अक्षरातीत का विरह धाम का ताप है। ये संसार के लोग तो अपनी माया में मस्त है, तो उन्हीं को क्या पुकार कर समझाने का प्रयास कर रही है। वो तो बावरे हैं संसार की ओर, दीवाने बने हैं और अपना अनमोल मनुष्य जीवन
एक संसार के व्यर्थ कामों में गंवा रहे, उसी को किसी को अंदर से विरह नहीं है, किसी को अंदर से तड़प नहीं है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ और संसार और शरीर को छोड़ के जाना कहाँ है। तो उसी के पीछे लगी है। तू अपना कर और मान के दे अखंड फल पाइए, पाई के क्यों वृथा गमाइए। ये तो दक्षिण को है अवसर, सो गमावत माज नींदर। अरे ये मनुष्य उत्तम तन मिला है, 4 पदार्थ, एक मनुष्य तन, एक भरत खंड, एक कलयुग और एक ये सतगुरु स्वरूप प्राणनाथ जी की तारतम वाणी। तो ये 4 पदार्थ में ये मनुष्य तन में ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। बाकी अनेक योनियां है, ये योनियों के अंदर मन बुद्धि वाणी नहीं है, वाचा नहीं है, तो वो कैसे अंदर विवेक प्राप्त करेंगे। तो विवेक के बिना आगे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी के अंदर ये विवेक और बुद्धि नहीं है। तो हे इंद्रावती, तू तो राज्य के पीछे दीवानी बन क्यों इन संसार के पीछे लगी है। और आगे बताया कि अदक्षिण को है अवसर। राज्य कीर्तन ग्रंथ में भी बताते हैं कि खीन एक ले वो लटक बन जाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। खीन एक ले वो लटक बन जाए। क्या बताया? एक क्षण का मानव जीवन मिला है और तू मान रही है इतना बड़ा। संसार के जीवों को प्रबोधित करते हुए बता रहे हैं कि क्या कि अरे हमने मान लिया 50, 60, 70, 80 साल का, लेकिन क्योंकि ये शरीर जन्म से ही जुठा है, ये नश्वर है, एक दिन वो शरीर मर जाएगा। जीव नहीं मरेगा, जीव दूसरी योनि में चला जाएगा। जीव तब तक इस संसार में रहेगा जब तक ये महाप्रलय होगा, तब तक जीव आवागमन के चक्र में चलता रहेगा, जब तक अखंड मुक्ति का साधन प्राप्त नहीं होगा तब तक। सो गमावत माज निंदर। अरे संसार के व्यर्थ कामों में तू समय गंवा रहे है। हे इंद्रावती, तेरी आत्मा को तो प्रियतम की लगी है ने, तो संसार को क्यों बार बार पुकार कर रही है। और तीसरा प्रकरण, अरे तो भूल न महामत। हे इंद्रावती, अपनी आत्मा को कह रही है तो अपने को ना भूल, अपने परात्म को ना भूल, अपने प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी को ना भूल। बस तू अपने धनी के विरह में डूब जा, बस राज्य के सुखों में डूब जा, युगल स्वरूप के श्रृंगार में डूब जा, उसी के स्वरूप में डूब जा। तो ये 3-4 कीर्तन प्राणदास सुंदर साथ जी मस्कत के अंदर उतरे और मस्कत में अंदर अंतिम हमने देखा कि जब भैरव सेठ ने 70,000 लाहरी अरबी मुद्रा दे के अपने लोगों को भेजा था और अपने सब सुंदर साथ तेज कोरी जी के साथ छुड़वा के अरब में कैसे पहुंचते हैं अब्बासी बंदर, ये आज का प्रसंग में हम आगे देखें। तो यहाँ बताया कि अब्बासी बंदर में आगे प्रसंग में धामधनी हम सब सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए आगे बता रहे हैं कि श्री जी जब अब्बासी बंदर में पहुँचे, भैरव सेठ से मुलाकात हुई। भैरव सेठ श्री जी से मिलके इतने खुशहाल, इतने आनंदित हुए और श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक श्री जी की सेवा की और भारत देश के अपने सगे संबंधियों के समाचार भी पूछे। श्री जी ने विधिवत सब उत्तर भी दिया, जो जो भैरव सेठ पूछते गए और श्री जी विधिवत उत्तर देते गए। और सब सुंदर साथ के साथ श्री जी अब्बासी बंदर में अब चर्चा प्रारंभ कर दी। कहाँ? भैरव सेठ के घर में श्री जी ने चर्चा प्रारंभ कर दी। बहुत सी आत्माएं वहाँ आने लगी और भैरव सेठ भी
चर्चा के रस में डूबने लगे और वहाँ भैरव सेठ के घर में बहुत सी आत्माओं का रस जमने लगा। श्री जी ने सुबह चर्चा प्रारंभ की, शाम तक चर्चा चलती रही, रात्रि होते हुए भी श्री जी चर्चा कर रहे हैं। सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई, दोपहर तक श्री जी की चर्चा चलती रही और दोपहर को जब भोजन प्रसाद के लिए उठे, भोजन प्रसाद करने के बाद श्री जी ने एक क्षण के लिए भी आराम नहीं किया, फिर चर्चा प्रारंभ कर दी। कौन सी चर्चा? अखंड ब्रजरास की, जो आगे हम सुनेंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा रखूंगी क्योंकि आगे आज सूरत का प्रसंग आएगा, उसी के अंदर वल्लभाचार्य मत के अनुयायी भी शामिल हो गए। उसी समय हम अखंड ब्रजरास की चर्चा के विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ प्राणदास सुंदरसा जी अखंड ब्रज कैसे अखंड हुआ, यहाँ के तो काल माया का जो ब्रज का ब्रह्मांड बना था वो तो महाप्रलय में एक दिन जितना ब्रज ब्रह्मांड काल माया का बना था इतना ही तब लय हुआ था, पूरा संसार नहीं। तो कैसे ये लय हुआ और यहाँ से कौन कौन सी सखियाँ अखंड योग माया ब्रह्मांड में पहुँची। मैं एक श्लोक को रखूँगी कि भागवत के 10वें स्कंद में रखा है सुखदेव मुनि ने कि भगवान दपि रात्रि शरद फुल्ल मलिका भिक्षरयन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। क्या बोला? भगवान दपि रात्रि, जे शरद कालीन रात्रि का समय था, उसी समय जब चमेली और गुलाब के ऐसे आदि बहुत प्रकार से फूल खिले हुए थे, उसी समय ये काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया नित्य वृंदावन के अंदर जो दिव्य नित्य वृंदावन की रचना कही गई केवल ब्रह्म के अंदर, बुद्धि के स्वरूप के अंदर, वहाँ हम सब ब्रह्मात्मा है। ये पंच महाभूत शरीर 12,000 ब्रह्मात्माओं का और 24,000 ईश्वरी सृष्टि का छोड़ के कैसे चली। और वहाँ श्री कृष्ण जी ने मन में संकल्प ले लिया, कैसा कि मैं योग माया ब्रह्मांड की दिव्य रचना करूं। वहाँ नया जमुना जी का तट, नए पशु पक्षी, नया किनारा, पूरे पेड़ पत्ते पौधे, ऐसी सुंदर पशु पक्षिया की रचना की। और उसी समय हम कैसे वहाँ पहुँची। ये कौन सी रात्रि थी? ये रात्रि अखंड हुई तो कहाँ पर हुई? ये सुखदेव मुनि जहगुण दे धन्य इतना कहकर तो भागवत में वर्णन किया कि भाई त्रिगुणात्मक शरीर छोड़ के सखिया अखंड नित्य वृंदावन में चली तो ये वृंदावन कहाँ पर है? ऊपर है, नीचे है, या पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण, कहाँ पर है? ये किसी को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि ये वर्णन कैसे कर पाए जब तक ये प्राणनाथ जी की वाणी ना आए और जब तक ये रास ग्रंथ ना उतरे, तब तक ये वर्णन करना संसार के महापुरुषों के लिए भी कठिन था। तो मनीषी जन, विद्वत जन कैसे कर पाए। यहाँ अखंड ब्रजरास की चर्चा श्री जी ने प्रारंभ कर दी। भैरव सेठ आगे बैठकर एकदम ध्यान से, एकाग्रता से चर्चा सुन रहे। दोपहर का खाने के बाद भी फिर बैठ गए और फिर चर्चा प्रारंभ हो गई और कई रामतों का भी वर्णन हुआ। और हम रामतों का वर्णन भी 1-2 चौपाइयों में गाएंगे कि रास की रामतें भी वहाँ गाई गई, क्योंकि अभी अबासी बंदर में सिर्फ रास, प्रकाश, शतरुति और कलश की 2 चौपाई उतरी है और आगे जाके कलश सूरत में पूर्ण होगा तो यहाँ रास की रामतें गाई गई या कोई प्रकाश के किरंतन गाए गए होंगे। या रास की कौन सी रामतें? हम 1-2 रामत की 1-2 चौपाइयाँ गा के हम आगे बढ़े। रामत कर तालनी रे ए माछे वला का विषमा, रामत कर तालनी रे ए माछे वला
કાવી સમા બેસવું ઉઠવું ફરવું ને રમવું તાલી લેવા સામ સામી રામત કર તાલની રે એમાં છે વલા કાવી સમા રામત કર તાલની રે એમાં છે વલા કાવી સમા આંખ મીછામણી ભાલાજી આપણ રમીએ રે એ શોભા કહી નવ જાય આંખ મીચામણી ભાલાજી આપણ રમીએ રે નિકુંજના મંદિર અતિ સુંદર નિકુંજના મંદિર અતિ સુંદર છપીએ તે જુજવા થઈએ આંખ મીચામણી વાલાજી આપણ રમીએ રે और आगे आवो वाला रामत रासनी कीजे आपण कंठड़े बाहोड़ी कान लीजे आवेश केम करी लाव्या रे होवालैया अमने थयो अति मोह मारवालैया खीन एक अमथी अलगान थावो अमे न खमाई बीछो हम रवालैया। तो ऐसे सुंदर साथ जी कई रास की रामतें गाई गई। कब? जब श्री जी संध्या समय सूर्यास्त के बाद भी चर्चा करते रहे। चर्चा के बाद रात्रि को सुंदर साथ पूरी रात कीर्तन करते रहे। रात को बस ऐसे कीर्तन, कई बार प्रकाश के भी कीर्तन गाते रहे। संभारो साथ अवसर आव्यो छे हाथ जी आपना क्या जिम पहली फेरे वली नाखजो ए मनी गात जी संभारो साथ अवसर आव्यो छे हाथ जी। यहाँ ये रामतों के माध्यम से या प्रकाश ग्रंथ के कीर्तनों के माध्यम से धामधनी क्या हमको समझाने जा रहे हैं कि सुंदर साजी तुमको ऐसा सुंदर अमूल्य कैसा अवसर मिला है, प्राप्त हुआ है। तुम संभारो इन अवसर को। कौन से? कि तुमने ब्रज में से रास में जाते समय कैसे अपने तन को छोड़ दिया था, कैसे गौपदवत संसार कर दिया था। एक गाय के बछड़े की खुरी जब रखे और जमीन पर और खुर के अंदर जो गड्ढा बने और गड्ढे के अंदर पानी भरा जाए, इन पानी को पार करने के लिए कितनी देर लगती है, इतनी देर भी आपको ब्रज से रास में जाने के टाइम पे नहीं लगी थी। तो हे सुंदर साजी इन अवसर को याद करो। ये तो जागने का अवसर है। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों का यहाँ में भोग। हे प्राणदास सुंदर साथ जी ये जागने का अवसर है। देखो व्रज का सुख भी आप यहाँ ले पाओगे, रास का सुख भी यहाँ ले पाओगे। और जागने के अंदर जागते हुए, क्योंकि ब्रज रास तो नींद का और आदि नींद का रास का ब्रह्मांड, तो उसी में हम नहीं घर का पता चला, नहीं पूर्ण रूप से राज्य का चला, नहीं हमारी निस्बत संबंध का चला। तो हे सुंदर साथ जी इन जागने के ब्रह्मांड में तुम अपने को पहचानो। तो ये भैरव सेठ यहाँ सुंदर साथ को आज ये मंदिर में भी धामधनी ने इतनी लंबी चर्चा करके कितना समझाया कि तुम भी यही साथ में हो। और आज
चलते चलते कितना समय बीत गया, तो तुम अभी भी अपने अंदर क्यों सावधान नहीं हो रहे हो, क्यों सचेत नहीं हो रहे हो? जागो, तुम जागो सुंदर साथ जी। ये धामधनी आज अब्बासी बंदर के अंदर सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए कहते हैं, लेकिन अभी कई कई प्रसंग द्वारा, कई भंडारा कार्यक्रम चर्चा द्वारा और कई वितक के माध्यम से, कई वाणी चर्चा के माध्यम से, शिविरों के द्वारा हमको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बस अंदर से हमारी आत्मा को जागृत करें। यहाँ भैरव सेठ बस रोज ऐसे दिनचर्या बना दी, बस सुबह से आते थे, रात तक चर्चा सुनते थे। किरंतन सुबह होता था, सब अपने अपने घरों में जाते थे, अपनी सोच क्रिया आदि से परवारते, फिर यहाँ चर्चा में आ जाते थे। और ऐसे अब्बासी बंदर में भैरव सेठ का भी नित्य क्रम रहा। लेकिन श्री जी बस एक ही आसन पे बैठे हैं, बस चर्चा की अर्चा, वाणी का गायन, बस यही लगातार, और कोई काम ही नहीं है। बस धामधनी को, रूह को लाड देना का, प्यार देने का, बस प्रेम में भिगो के सिवा और कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ बस ये प्रवाह चलता रहा। धामधनी के दिल से ये शाश्वत आनंद में डुबोने वाली ये रसधारा सुंदर साथ के दिलों में प्रवाहित करते रहे धामधनी। और तब उसी समय मुल्तान से दो सत्संगी व्यक्ति आए, वो कबीर पंथी थे। उसी के पास कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ की साखियाँ थी, लेकिन अब तक वो खोल नहीं पाए थे। जब श्री जी के चरणों में आए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जब श्री जी की चर्चा में बैठे, उन साखियों को श्री जी के हाथ में अर्पण किया। श्री जी ने इन साखियों पर कौन सी साखियाँ होगी हम हमारे भावों से व्यक्त करें, तो सुंदर साथ जी एक दो चौपाइयों को लेकर हम, क्योंकि ये भेद कोई नहीं खोल पाए हैं, इन भेदों को उजागर करते हुए हम आगे बढ़े। कि कौन सी साखियाँ? कि चलते चलते पग थका, नगर रहिया 9 लाख कोस, बीच में डेरा डालिया, कबीरा किनको देवे दोष। और दूसरी साखी है, जागर अबड़ा बसे, जागर अबड़ा बसे, वही प्रेम का पुर, दास कबीरा यो कहे, हो घर मुझसे दूर। क्योंकि यही अखंड वाली साखियाँ है, ये अब तक कोई नहीं खोल पाए थे। नारायण तक का ज्ञान तो हर महापुरुष अवतार समझा सकते थे, धर्मशास्त्रों भी बता सकते थे, लेकिन ये दो साखियाँ के अंदर अक्षरधाम का, अखंड योग माया ब्रह्मांड का और दिव्य परम धाम का वर्णन है। पहली साखी में क्या बताया? चलते चलते पग थका, नगर रहिया 9 लाख। मतलब मान लो कबीर साहब ने क्या बोला कि मैं अखंड भूमि का बेहद तक तो मैं पहुंच गया, पंचवासनाओं में पहुंच गए ने, पंचवासनाओं में, लेकिन मैं कहाँ नहीं पहुंच पाया। तो जो अक्षरधाम है, सत्स्वरूप जहाँ खत्म हो जाता है, उसी के बाद जब अक्षरधाम सर्वरस सागर से जब आगे बढ़े, तो दूसरी भूमिका के अंदर अक्षरधाम और उसी के सामने रंग महल, तो बीच में कितनी दूरी है, ये हमारे परमहंसों ने वृत्त के माध्यम से बताया। कोई छोटी वृत्त, कोई बड़ी वृत्त के माध्यम से, क्योंकि परम धाम तो बेसुमार है, बेसुमार लिया ये सुमार में लावने रूहन दिल, क्योंकि ये बेसुमार है, उसी को गिनती में बांधा नहीं जा सकता, उसी को हिसाब क्या कोई सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो यहाँ हमारे परमहंसों ने हमारी बुद्धि के कार्य क्षेत्र में समझाने के लिए बताया कि दोनों के बीच में अक्षरधाम और रंगमहल के बीच में 9 लाख कोस की दूरी है। तो रहिया 9 लाख कोस दूर, बीच में डेरा डालिया, अखंड तक तो पहुंचा। कबीरा किनको देवे दोष, कबीर साहब किसको दोष दे, तभी अखंड ब्रह्मवाणी उतरी नहीं थी। तो मैं कई बार चर्चा में बोलती हूँ कि सुंदर साथ जी शायद उसी समय जो महापुरुष अखंड में बेहद में पहुंचे, उसी समय ब्रह्मवाणी उतरी होती ने। देखो इन वाणी के कारण कई ने देह दमे, भैरव जाप खाए, पंच अग्नि में तपे, पंच अग्नि पिए, इन वाणी के कारण। और भी आगे लूँ तो वाणी के किरंतन ग्रंथ के अंदर बताया कि हरिश्चंद्र, दधीची, सगार शाह, मोर ध्वज, ये सब ने क्या समय मांगा, क्या समय मांगा?
यही तो मांगा कि इसी समय में हम भी यहाँ आए तो ये अखंड ब्रह्मवाणी, क्योंकि पहले से धर्मशास्त्रों में साक्ष्यां लिखवाई गई थी कि कलयुग में अंतिम चरण में ये वाणी उतरेगी। 5वां स्वसम वेद तभी आएगा। शालीवन शाका षोड़ाकम सातम गतम, ये जो श्लोक है भविष्य दीपिका का, जब वशिष्ठ मुनि श्री राम को बताते हुए जब कहते हैं, तो ये श्लोक के अंदर क्या प्रमाण था, ये मैं आगे हरिद्वार के प्रसंग में इस श्लोक को समझाऊंगी। तो ये सब पहले सब ने पढ़ के रखा था, तो सबको पता था कि कलयुग के अंतिम चरण में ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप आएंगे। तो मैं कई बार सुंदरसा जी चर्चा में बताती हूँ कि उसी समय जब वाणी होती ने, तो हमसे पहले वो मूल मिलाप में होते हैं। हमारा जीव की तो शायद कबीर के जीव की बराबरी हमारा जीव क्या कर पाएगा, नहीं सुखदेव की बराबरी कर पाएगा, नहीं विष्णु भगवान की बराबरी कर पाएगा, नहीं ब्रह्मा जी के जीव की बराबरी कर पाएगा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको वाणी मिली है। हम तो बोल देते कि त्रिगुण, ये तो त्रिगुण नारायण तक की उसकी पहुंच है, लेकिन यहाँ सुंदरसा जी हमारा जीव का सौभाग्य कि उसी पर ब्रह्मात्मा बैठी है, हमारी मूल निस्बत राज्य के साथ है, यही हमारा सौभाग्य है, इसलिए वाणी मिली है। बाकी हमारी कसनी नहीं है, जरा भी नहीं है। हमने क्या त्याग किया, हमने क्या जीवन में छोड़ा, क्या छोड़ा हमने जीवन में। मैं कई बार बोलती हूँ, इतनी छोटी सी चीज भी छूटती नहीं है, संसार कैसे छूटेगा। किसी को हमने 5 रुपया या 10 रुपया की लेन देन की है, वो भी जब तक वो वापस नहीं लौटाते तब तक चित कहाँ रहता। देखो संसार छोड़ने की बात हम लेके बैठे, गुनाह तो ब्रह्मात्माओं को लगेगा, त्रिगुण को नहीं लगेगा। उन बेचारे को तो वाणी अंतिम मिलेगी जब ये पूरा संसार अखंड होगा। अभी कहाँ जीव सृष्टि के जीव थोड़ी समझ रहे हैं ये वाणी को, उसी के अंदर त्रिगुण बैठे हैं। वैसे तो हमारे अंदर भी है जीव के अंदर 3 गुण। मेरा कहने का भाव कि देखो उस महापुरुषों की बराबरी हमारा जीव अभी नहीं कर पाया है। बस धामधनी ने हमारे ऊपर बस अपार मेहर की, कृपा की, हमारी मूल निस्बत है, इसलिए हमको ये मिला है। और आगे में एक छुपाई ताई के जाकर अबड़ा बसे वही प्रेम का पुर। कौन अबड़ा, मतलब हम सब ब्रह्मात्माएं इन दिव्य परम धाम में रंग महल में रहती है। वही प्रेम का पुर, मतलब ये ब्रह्मात्माएं प्रेम से सराबोर है। प्रेम का खाना, प्रेम का पीना, प्रेम का सोना, प्रेम की रहनी, प्रेम का जो भी यावत सब प्रेम का। और खाते पीते उड़ते बैठते सोपन सोवत जागृत दम न छोड़े मासुक को जाकी असलक निस्बत। यही ब्रह्मात्माएं परम धाम में रंग महल के अंदर रहती है। दास कबीरा यो कहे वो घर मुझसे दूर, ये घर मुझसे 9 लाख कोस की दूरी पर छूट रह गया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो इन मुल्तानी जो सत्संगी लोग आए थे, उन्हीं के ये साख्या के माध्यम से श्री जी ने समझाया। तो इन मुल्तानी सत्संगी दोनों व्यक्तियों ने अरस परस वो चर्चा करने लगे कि देखो श्री जी तो ये अक्षर से भी परे अक्षरातीत की कितनी गूढ़ रहस्यमयी अलौकिक अखंड बातें कर रहे हैं, ये ज्ञान तो कितना ऊंचा है। तो उन दोनों मुल्तानी ने श्री जी के चरणों में समर्पण कर दिया, समर्पित हो गए। और आगे धामधनी हम सुंदर साथ को क्या बताने जा रहे कि हे प्राणदास सुंदर साथ जी, जब भैरव सेठ चर्चा तो सुनते थे, रोज उसकी दिनचर्या भी थी, और आगे कैसे भैरव सेठ के अंदर की भी आत्मा जागृत होगी, इस प्रसंग को सुनने से पहले यहाँ तेजबाई एक महिला मंडल की सिरदार वो श्री जी के चरणों में आती है, श्री जी की चर्चा सुनती है। देखो अभी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हम कितने दिन से सुन रहे हैं, आज 10वां दिन, आज 10वां दिन हुआ ने, आज भी शामिल तो हो गए नहीं सभा में। यहाँ तेजबाई महिला मंडल की एक लीडर है, जैसे हमारी कल्पना दीदी यहाँ की लीडर है ना महिला मंडल की। तो क्यों लीडर बनाया कि सबका एक, हमारे भैया रामकिशोर भैया, मतलब इसलिए नेतृत्व करने के लिए इन समाज को मिशन के साथ जोड़ के
इन मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए, ये प्राणनाथ जी का वाणी का ज्ञान संदेश जन जन तक कैसे फैलाया जाए, ऐसा निर्देशन करने के लिए देखो एक लीडर, एक सिरदार के रूप में राज्य किसी किसी को शोभा देते हैं, लेकिन मतलब लीडर का महत्व ये नहीं कि अपना रुआब जमाए, लीडर का मतलब ये नहीं कि सब पर अपना शासन या सत्ता जमाए, ये नहीं, मतलब एक नेतृत्व करे, सही मार्ग पर दौड़े। तो ऐसे एक तेजबाई कई महिला मंडल को 82 बंदर में चला रही, तभी भी महिला मंडल था, आज सुखलाई में है इतना नहीं। चलो हम आगे बढ़े। तो तेजबाई जब श्री जी के चरणों में आई, श्री जी की चर्चा सुनते ही वहाँ गलतान हो गई और अपने परिवार के साथ आई थी और सबने श्री जी के चरणों में समर्पण करते हुए तारतम ज्ञान ग्रहण किया अपने पूरे परिवार सहित, और अपने सांसारिक कामों के प्रति कोई मोह भी नहीं रहा, कोई आशा भी नहीं रही, इच्छा भी नहीं रही। ऐसे रोज 2-3 दिन तक लगातार सुनने के लिए आने लगी। उसी का मन पूर्ण रूप से श्री जी के चरणों में लग गया। बस अभी घर काम में कहीं अपनी इच्छा ही नहीं हो रही है, बस पूरा दिन ऐसा लगता है कि चलो मैं बस श्री जी के चरणों में ही बैठी रहूं, श्री जी के चरणों में ही बैठी रहूं। ऐसे तेजबाई महिला मंडल की सिरदार श्री जी के चरणों में आती है। उसी के बाद ऐसी जब दिनचर्या रोज भैरव सेठ की चलती थी, रोज चर्चा भी सुनते थे और चर्चा में भी आगे भी बैठते थे, लेकिन श्री जी ने देखा कि इतने दिनों से आज 10 दिन हुआ, रोज चर्चा सुनने के लिए आते हैं, आगे भी बैठते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रसंग जवाब दे रहा है, आगे भी बैठते हैं। और क्या बोला आगे सुनिए। कई सुंदर साथ की आत्मा की जागनी हो गई, कई सुंदर साथ की आत्मा के अंदर प्रकाश हो गया, लेकिन भैरव सेठ वही जो पहले थे, जैसे थे वैसे ही तस के मस, मतलब उसी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। हम भी हमारी आत्मा को पूछ ले 10 दिन के अंदर हमने कितना छोड़ा और कितना हमारे जीवन में हम बदलाव लाए। ये कोई भैरव सेठ की बात नहीं है। देखो तभी भैरव सेठ के अंदर अलग बुराइयाँ थी, अलग आदत थी। हमारे अंदर कोई तो आदत होगी, महिलाओं के अंदर होती है ना, इधर उधर की बुराइयों करने की, चुगली करने की, चंचल मन होता है, तो हम वो छोड़ देने। ऐसा थोड़ी है कि भैरव सेठ के अंदर वही हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने बोला था ने, जितना हम ज़्यादा बोलेंगे इतना हमारा मन चंचल होता जाएगा। जो एकदम मन को स्थिर करना है ना, तो बस कम बोलिए। हाँ, राज्य की बातें जितनी भी बतानी हो उसी से तो एक आनंद भरेगा, अंदर एक प्रेम का रस आएगा। तो हम भी इतनी आत्माएं बैठी है, मैं अपने सहित ले रही हूँ कि अपने अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए कोशिश करें। देखो मैं बताऊँ, बाहर की सफाई तो कोई भी कर देगा, अपने अंदर की सफाई तो खुद को ही करनी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? ये मंदिर की सफाई में तो कोई भी झाड़ू लगा देगा, लेकिन अंदर की सफाई तो खुद को ही करनी पड़ेगी ना। मैंने एक दिन बोला था, आप अपने मन के पास भी कई बार जाकर बैठो। रोज दूसरे के पास तो बैठने की इच्छा होती है, लेकिन मन के पास भी जाकर बैठो। तो अंदर की सफाई कब होगी? जब ये सुख अंग में तब छूटी जाए। बोलते हैं ना वो तारतम में, जब ये सुख अंदर आते जाएंगे तब अंदर के विकार छूटते जाएंगे। देखो जब दीपावली का समय आता है, कई बार बीच में भी हम बाहर की घर मकान की कोठी की हम सफाई करते हैं ना, कई बार कपड़े भी इधर उधर हो गए थे, उसी के अंदर अलमारी के में अंदर भी सफाई करते हैं, कहीं किचन में भी सफाई करते हैं। कभी भी मैंने अंदर की सफाई की? देखो मैं बताऊँ, एक मंदिर है, ये मंदिर को अभी 4 दिन बंद कर देंगे ना, 5वें दिन खोलेंगे ना, खिड़की भी बंद है तो भी अंदर देखेंगे ना 5वें दिन, तो इतनी मिट्टी का स्तर लग गया होगा। देखो 5 दिन में जो इतनी मिट्टी लग जाती है, हमारे अंदर तो कई जन्मों के तो संस्कार पड़े, और पता नहीं इस जन्म में भी कितनी अंदर संस्कार हो गए। तो यहाँ श्री जी ने देख लिया, और श्री जी आज भी देख रहे हैं कि किसके अंदर क्या है। देख रहे, हम जितना भी छुपा ले ये आउट हो ही जाता है। कितना भी हमारे अंदर के हम छुपा लेंगे ने, कई बार हमने गलती कर दी ने, पाप हम छुपाएंगे ने, एक छुपाएंगे दूसरा पाप प्रकट हो जाएगा। देख लेना, कभी भी जीवन में गलती मत करना।
एक बाप को देखो बालबाई ने क्या किया, प्रणाम नहीं स्वीकार किया, वहाँ चुगली कर दी, वो नहीं किया तो वो किया, पाप बाहर देवचंद्र जी के पास अंतिम आ गया या नहीं आ गया? वही तो हमारी बीतक है। अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न करो, दबाने का नहीं। यहाँ भैरव सेठ के अंदर जब देखा ने तो श्री जी ने क्या बोला कि हे भैरव सेठ, हम इतने दिनों से आए हैं, आपने हमारी बहुत सेवा की, खिलाने की, पिलाने की, कपड़ा बस्तर की, इतना नहीं अभी भी सेवा कर रहे हो, और कितने हमारे सुंदर साथ को तेजकोरी जी के साथ ये डाकुओं के बंधन से भी छुड़ाया। तो आज मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप मांगिए, मैं आपकी एक सेवा करना चाहता हूँ, आप मांगिए भैरव सेठ। तो भैरव सेठ ने क्या बोला कि श्री जी मेरा सौभाग्य, मेरा अहोभाग्य कि आप इतने दिनों से आए हो, हमको अखंड की चर्चा सुना रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में क्या होता है? किसकी बात है? एक एक बात हमारे पर घटित हो रही है ने, कोई दूसरे की लगी नहीं रही है। लगेगी आने वाले अगली साल वित्तक आपको दूसरे की लगेगी? नहीं लगेगी। देखो एक एक प्रसंग आप पर घटित होगा। हमारा सौभाग्य है कि आप अखंड की चर्चा कर रहे हो। तब जाके श्री जी ने बोला कि हे भैरव सेठ, हम इतने टाइम से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी जो परिवर्तन, बदलाव आना चाहिए वो नहीं आया है। मैं आपको ऐसा अखंड सुख देना चाहता हूँ, लेकिन आपका दिल का पात्र साफ न हो तो कैसे ये अंदर अखंड का ज्ञान रहेगा? देखो यहाँ भी गंदा हो, मैं आपको यहाँ थोड़ा कीचड़ लपेटा हुआ है, मैं आपको बोलूँ कि बिना दीदी वहाँ बैठ जाइए, क्या आप बैठोगी? आप क्या बोलोगी कि थोड़ा साफ कर दो? यहाँ भी एक कुच्चा तिनका होगा ना तो भी आप हटा के बैठोगी ना। जिस दिल में राज्य को बैठाना है, का वो दिल पवित्र हुए बिना राज्य बैठेंगे? ये तो रात्रि को हम बस एक फॉर्मेलिटी की चौपाई बोलते हैं, ये भी अंतरात्मा से नहीं। क्या बोलते हैं? अरस तुम्हारा मेरा दिल है। देखो यहाँ गंदगी में नहीं बैठ पाते, क्या राज्य यहाँ बैठ जाएंगे? 40 साल तक बोलते रहो, कोई काम नहीं बनेगा जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी। और एक हम दृष्टांत भी सुनते हैं, भगवान बुद्ध, जब कोई बौद्ध भिक्षुक जब उसी के शरण में मतलब आते हैं कोई भिक्षुक बनने के लिए, तब भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि आज मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं 7-8 दिन के बाद दूंगा। और एक दिन भगवान बुद्ध उसी के घर पे जाते हैं, और जब पात्र लेके भिक्षा मांगने के लिए, और पात्र के अंदर गोबर लपेटा हुआ है, पूरा लिपा हुआ है, और वहाँ लेके जाते हैं और बोलते भिक्षाम देहि। जब ये अंदर से व्यक्ति भिक्षा देने के लिए आते हैं और जब पात्र गंदा हुआ देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये पात्र तो गंदा है, मैं कैसे भिक्षा डाल? तब भगवान बुद्ध ने बोला कि यही संदेश देने के लिए मैं तो इस संसार में आया हूँ कि देखो इतने गोबर लपेटे हुए पात्र में जो तुम भिक्षा नहीं डाल सकते हो, तो दिल के अंदर तो बहुत से जन्म की बुराइयाँ है, उस दिल में मैं कैसे बैठूंगा? जब खीर देने के लिए आया तो इस गोबर से लपेटे हुए पात्र में खीर नहीं रह पाती तो राज्य कैसे बैठेंगे? तो यहाँ श्री जी ने क्या बोला कि भैरव सेठ, मैं तुमको 5 नियम, यहाँ भी जो मस्कत में चिंतामणि के अनुयायियों को बोला था ना श्री जी ने, नियम परहेज करने के लिए बोला था, यहाँ भी श्री जी ने बोला कौन सा? पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, ये शराब सब कैफ, बरदारा चोरी न कब। ये 5 नियमों का आपको परहेज करना है, और ये भी 1 माह के लिए, 1 महीने के लिए। जो 1 महीने के अंदर जो तुम्हारे अंदर से मतलब तुम्हारे अंदर धामधनी अक्षरातीत का दीदार नहीं हुआ तो तुम्हारे घर पे मैं अपनी और यात्रा में आगे निकल जाऊंगा। क्या बोला राज जी ने? 1 महीने के लिए माथे ले से तेने कहूच बीजामा कर जो दुख, तुम तुम्हारी माया मीने से जे भोगो जो सुख। क्या बोला कि जो माथे ले मतलब जे सिर ऊपर अपने वचन को पालन करने के लिए जिम्मेदारी ले और सही में प्रैक्टिकल में चले तो अवश्य राज्य मिलेंगे। देखो भैरव सेठ के प्रसंग से क्या सीखना? निष्ठा, एक राज्य पर निष्ठा।
जो परहेज के लिए एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उधर की ओर देखा भी नहीं। धीरे धीरे नहीं छूटता, एक साथ ही छूटना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। यहाँ क्या आगे बताया, ए भैरव सेठ, आप मांस, कोई पशु पक्षी या प्राणी का या मछली का मांस नहीं खाना, और दूसरी स्त्री को आप माता समान या बहन समान मानना, और शराब मदिरा जैसी नशे वाला कोई भी द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो, ये नशे वाले द्रव्यों का पदार्थों का सेवन नहीं करना, और चौथा कि चोरी नहीं करना मन वचन कर्म से, और झूठ भी नहीं बोलना। इन 5 चीजों का परहेज करने के लिए नियम दिया किसको? भैरव सेठ को। और हमारी संस्कृति का एक कथन है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यन्ति है पंडित। क्या बोला कि दूसरी बहन को मां समान देखो। हमारी भारतीय संस्कृति का भी एक ही नारा है, दूसरे के धन को मिट्टी समान मानो, और सबके अंदर बस एक ही समान आत्मा को, एक ही चेतना को देखो। यहाँ हम आगे बढ़े। भैरव सेठ के अंदर जब ये बुराइयां देखी तो श्री जी ने क्या बोला? आगे छांदोग्य उपनिषद का, आगे छांदोग्य उपनिषद का एक कथन है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार जैसा तुम्हारा शुद्ध होगा वैसे ही आपके अंदर सात्विकता बनती जाएगी, क्योंकि आपका आहार शुद्ध होगा तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो आपका चित्त शुद्ध होगा, और आपका चित्त शुद्ध होगा तो चित्त के आधार पर ही तो मन कार्य करता है, क्योंकि आपके चित्त के अंदर जो ऐसे कई खराब संस्कार होंगे, कई बुराइयां होगी, तो आपका मन पवित्र नहीं होगा। जो मन पवित्र नहीं होगा तो मन कहाँ ले जाएगा? क्योंकि जब घोड़े पर सवार व्यक्ति अपने लगाम रूपी मन को जब खींच के नहीं रखता तो घोड़ा इधर उधर छलांगे लगाता रहेगा। ये इंद्रिय जो 10 है हमारी, उसका राजा मन है, ये मन रूपी घोड़े को आपको पकड़ के रखना है। तो यहाँ सुंदर सा जी भैरव सेठ को ये जब बात समझाई तो भैरव सेठ ने बोला कि अरे धनी, यहाँ बोल दिया सीजे, बस 1 माह के अंदर क्या मेरे को परमात्मा की अक्षरातीत की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तो सस्ता सौदा है, इसी में क्या कष्ट है, क्या कठिनाइयां है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम मैं जरूर करूंगा। और घर के अंदर अपने पत्नी और जो परिवार के लोग थे, बच्चे को बोल दिया कि आज से मेरी रसोई अलग बनवाओ, भोजन मेरा अलग बने, मेरे भोजन में मांस मछली का और कोई भी नशीले द्रव्य सेवन में मैं सेवन नहीं करूंगा। और आगे उसी ने तो अपना प्रारंभ कर दिया, और एक ही झटके आगे जो हुक्का पड़ा हुआ था, आपने शायद देखा होगा, यहाँ से जब चलम से हुक्का में फूंक मारते पीते तब ये धुआं कहीं बहुत दूरी पर उसी का एक पाइप रहता, उसी से निकलता। यही हुक्का भैरव सेठ के पास पड़ा था, उसी ने सीधा ही फेंक दिया, हुक्के को तोड़ दिया। बस नहीं चाहिए इन चीज जो मेरे को और परमात्मा के बीच में ये बाधा बनती है, मेरे और परमात्मा की राह में ये बाधा बनती है, तो नहीं चाहिए ऐसी चीज। तभी हुक्का को फोड़ दिया और घर के अंदर भी अपना अलग भोजन बनाने का प्रबंधन करवा दिया। जब ये घर परिवार के लोगों ने सुना तो ये घर परिवार के लोग, अपनी पत्नी भी बबड़ने लगी कि अरे ऐसा कौन महात्मा आया है कि मेरा पति का शरीर और मेरे पति का जीवन इस मांस पर तो निर्भर है। जो ये मांस मछली शराब ये सब छोड़ देंगे तो मेरे पति का जीवन क्या होगा? जीवन का मतलब वो टिक नहीं पाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे, ये जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, वो बच नहीं पाएंगे। तो ये कौन महात्मा आए हैं? उसी से तो हमको भगवान ही बचाए। ये महात्मा तो सब कुछ छोड़वा रहे। जब ये वचन भैरव सेठ ने सुना तो उन्होंने अपने परिवार और अपनी पत्नी को क्या बोला? अरे तुम ऐसे रोष भरे वचन क्यों मेरे को बोल रहे हो? और श्री जी की ओर भी आप कटुता भरे वचन बोल रहे हो। ये मैंने रोज के लिए थोड़ी प्रण लिया है, नियम बनाया है।
मैं तो बस 1 महीने के लिए ये बनाया है, 1 महीने के अंदर जो मेरे को परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं फिर अपनी रूटीन जो दिनचर्या है मांस की और ये नशीले पदार्थ सेवन करने की, शराब मदिरा की, तो ये मैं फिर शुरू कर दूंगा, तो तुम बबड़ो मत। ऐसे स्पष्टवादिता वाले वचन सुन के उसकी पत्नी मौन हो गई और यहाँ भैरव सेठ श्री जी की चर्चा सुनने लगे। ध्यान से सुनिए। सुनते सुनते 1 दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन, मैंने बोला था ना 3-3 दिन का कई बार प्रसंग आएगा। तीसरा दिन जब हुआ तब तो जब चर्चा सुन रहे भैरव सेठ, तब तो उनकी सुरता कहाँ पहुंची। जब श्री जी चर्चा कर रहे हैं, इन चर्चा के एक एक वचन को भैरव सेठ आत्मसात कर रहे हैं और अपनी सुरता को आगे ले जा रहे हैं। ये काल माया के 14 लोक अंतर्गत ये जो ब्रह्मांड है काल माया का, इस ब्रह्मांड को छोड़ के, वैद्य भूमि का अखंड योग माया ब्रह्मांड को छोड़ के दिव्य परम धाम की भूमि का सर्वरस सागर, 7वीं परिक्रमा अंतिम जो सर्वरस सागर और 6ठी परिक्रमा छोटी रांग चार हवेली, वन की नहर, बड़ो वन, मधुवन, महावन, माणिक पहाड़ की शोभा को देखते हुए और आगे बढ़े। जब 3जी परिक्रमा झवेरों की नहर और दूसरी परिक्रमा के अंदर अक्षरधाम, 7 वन और अमृत वन की रोज से चलते हुए चांदनी चौक, 100 सीढ़ी और आगे धाम चौक, धाम चबूतरा, धाम दरवाजा, अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक, 4 चौरस हवेली, प्रथम चौरस हवेली रसोई की, ऐसी 3 चौरस हवेली को छोड़ते हुए 5वीं गौड़ हवेली, मूल मिलाव, दिव्य मूल मिलावा का दर्शन किया। 64 थंभों से सुशोभित हरे रंग के चंदरवे मोतियों की झालर और अंदर लाल प्रकार की गिलम, इतनी पोची मुलायम, उसी पर अनेक प्रकार की रत्नकारी, चित्रकारी, जड़ाऊकारी, कोमल, सुगंधी चेतनता को महसूस करते हुए जब मध्य में 1000 पंखुड़ी के कमल की चित्रकारी के युक्त ये जो चित्रकारी है गालीचे के अंदर, उसी पर जो सिंहासन है कंचन रंग का, उसी पर जो युगल स्वरूप विराजमान है, इन युगल स्वरूप का दीदार किया। बोलिए श्री प्राणनाथ। इन युगल स्वरूप को जैसे दीदार हुआ, तत्क्षण उसी क्षण भैरव सेठ खड़े हुए और श्री जी को बोले, श्री जी मेरे को मूल मिलावा का दर्शन हुआ, मैंने जीवन भर को छोड़िया। मैं कभी भी जो राज्य मिलते हैं, धनी मिले, जिसके लिए अनेक ऋषि मुनियों ने समाधि लगाई, जिसके सिर के बाल चरण तक पहुँचे, जिसकी नेत्र की पलकें चरण तक पहुँची और ये सिर पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया, इन घोंसले से बच्चे, पक्षियों के बच्चे भी पैदा हुए, बच्चे भी उड़ान भरने लगे, तब तक इन ऋषि मुनियों की समाधि नहीं टूटी। उन ऋषि मुनियों ने भी समाधि अवस्था में सिर्फ निराकार तक की प्राप्ति की और मेरे को यहाँ बैठे बैठे अक्षरातीत का दीदार जीवन भर को छोड़ दिया और बस श्री जी के साथ पूरी निष्ठा के साथ। देखो पहचान तब होती है जब हमारे अंदर निष्ठा आती है। निष्ठा के बिना कोई काम नहीं बनेगा। ईमान हालक डोलक रहेगा तो कोई काम नहीं बनेगा। एक निष्ठा राज्य पर, चाहे मैं हमने अभी चौपाई बोली ने, जानो तो राजी रखो जानो तो दल की, चाहे वो जो भी जैसे भी रखे वैसे रहना है, बस उसी की मर्जी में हमारी अंदर की, बस जो भी हो, बस राज्य आपकी मर्जी में हम है, आपके जो भी अंदर मेहर हमारी पर बरस रही है, बस उसी सुख में हम रहे। जब भैरव सेठ ने पहचान कर ली, ये समाचार पूरे अबासी बंदर में फैल गया। सबके अंदर आश्चर्य होने लगा और गांव जरणों के लोगों के अंदर कि अरे भैरव सेठ के अंदर तो कितनी बुराइयाँ थी, कितनी कितनी चीज़ों का सेवन करते थे, कैसे परमात्मा का दर्शन होता है। देखो हम ये प्रसंग से ये समझे कि हमारे अंदर तो इतनी बुराइयाँ है भी नहीं। चलो एक प्रसंग में और अलग तरीके से समझाओ। भैरव सेठ के अंदर तो खाने पीने की कई जो न खाने योग्य पदार्थ, न पीने योग्य पदार्थ की अंदर
कई आदतें थी, हमारे अंदर तो वो तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो हम इतना तो सब बराबरी करें उन जीव के साथ कि उसी के अंदर इतनी बुराइयाँ थी तो भी तीसरे दिन दर्शन, और हमारे अंदर तो कुछ भी उसी के बराबरी के नहीं है। तो 40 साल से हम ये सेवा पूजा करते आ रहे, वाणी पढ़ते आ रहे, ध्यान भी थोड़े टाइम से करते आ रहे, और कितने केजी घी ध्यान से इन आरती में हमने खत्म कर दिया होगा, कितने केजी रुई खत्म कर दी होगी, कितनी धूप बत्ती के पैकेट हमने जला दिए होंगे, जला दिए। क्या ये प्रकाश हमारी आत्मा के अंदर हुआ? आरती मतलब रति मतलब रथ थई जा, रथ होना। किसके चरणों में? ये परमात्मा के राज्य के धामधनी के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण। भैरव सेठ ने तीसरे दिन पाया। क्या हमारे और उसी के बीच में क्या तफावत रहा, क्या कमियां रही कि हम 40 साल में अभी तक नहीं पाए, उसने तीसरे दिन पा लिया। हे कठोर लेकिन मीठी बात, सुनने में कठोर है लेकिन हमारे हित के लिए है। क्या करना चाहिए? ये भैरव सेठ से संदेश ले। जब ये प्रसंग पूर्ण हुआ, सब शोर फैलने लगा पूरे अब्बासी बंदर में, और उसी समय वहाँ हिंदू जाति के भंसारी लोग रहते थे। भंसारी भी दूसरा कोई नहीं, कौन? जो अपनी पत्नियों को मंदिर में आने के लिए मना करे। बोलो श्री। भाई मैं अपनी बात तो नहीं जोड़ रही हूँ ने, ये बीतक में लालदासी ने लिखा है, आप जाके लालदासी को मिलो। भाई मैं अपनी बात तो नहीं जोड़ रही हूँ ने, लालदासी ने क्या लिखा है आप आगे सुनिए। ऐसा नहीं, हमारे पुरुष वर्ग में भी आत्माएं रोज निष्ठाबन सुनती है, मैं उसी के लिए धन्यवाद देती हूँ। कहने का भाव कि हिंदू जाति के भंसारी लोग ने ये बात जब सुनी, और सुन के वो अंदर से वो उग्र होने लगे। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नियां रोज श्री जी के साथ वहाँ चर्चा सुनने के लिए चली जाती थी। किसके घर? भैरव सेठ के घर। वहाँ रोज चर्चा सुनने के लिए चली जाती थी। सुबह रसोई बना लेती थी, बेचारे को ठंडा, दोपहर का भी ठंडा और शाम का भी। किसकी बात है? देखो राजी ने इन छोटी छोटी बातों को क्यों लिखा? इसको पता था कि आने वाले टाइम में ब्रह्मात्मा अभी इसी स्थिति से गुजरेगी, उसी को समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे प्रसंग को भी राजी ने छोड़ा नहीं। तो उसी ने क्यों लिखा, और ये भंसारी लोग क्यों उग्र अपनी पत्नियों पर हो रहे हैं कि रोज ठंडा खाना पड़ता है, और अपनी पत्नियों को रोकने का प्रयास भी करते हैं कि देखो रोज ही सुबह चली जाती है, पूरा दिन वहाँ चर्चा सुनती रहती है, हमारी एक बात को भी नहीं मानती है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्या करना? घर परिवार को पूरा संभाल के, सब सुव्यवस्थित ढंग से सब चीज़ों रख के मंदिर में आ जाओ। कौन बोलेगा फिर? और जो बोलने वाला वो उसको बोलने दो। एक कान में से सुना, दूसरे का निकाल दो। बोलने से उसका बुरा होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों? हम तो मौन हो जाए, मौन होने से कोई रिप्लाई तो देना नहीं है। सुंदर सा जी, तो हम इस प्रसंग से एक एक बात को सुनते हुए आप अपने अंदर उतारिए। और यहाँ जब उसी ने, उन भंसारी लोगों ने सोचा कि भैरव सेठ के वहाँ रोज चर्चा सुनने के लिए चली जाती, चलो हम भैरव सेठ को जाके मिले। तो वो सब भंसारी लोग मिलके भैरव सेठ के पास गए और भैरव सेठ से बोले कि हे भैरव सेठ, आपके यहाँ चर्चा सत्संग रात दिन चलता रहता है। देखो हमारी पत्नियां रोज आपके घर सुबह से लेकर शाम तक बैठती रहती है, तो आप चर्चा सत्संग बंद करिए। क्या मैं यहाँ कल से चर्चा बंद कर दूँ? तुम्हारे घर परिवार के रोके जाने पर मैं बंद कर दूँ? कैसे रास्ता निकालना है अभी वो महिलाएं निकालेगी, ठीक है? आप इसी को एक प्रेरणा लेनी है। मेरे को आज इच्छा भी थी कि महिलाओं को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर थोड़ी कुछ बात रखूं, लेकिन सुंदर सा जी अभी तक मैं इतना मैं ज़्यादा विस्तार करूंगी ना तो प्रसंग पूर्ण नहीं होगा। हाँ, 1-1.5 महीने की बीत तक होती तो थोड़ा कुछ कह पाती, थोड़ा कुछ, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर आज बोलूँगी कि महिलाओं के अंदर
बल तो होना ही चाहिए। क्या? आत्मिक बल। देखो, हमारे बीतक के आधार पर मैं थोड़ा प्रसंग बताऊं तो सबसे पहले हमारे निजानंद संप्रदाय में जो अमलावती की आत्मा और फूलबाई ने जो श्री जी के चरणों में समर्पण किया, इतना नहीं, सदगुरु धनी देवचंद्र जी के समय पे, और उसी के बाद हीरबाई जुड़ी, और आगे आने वाले टाइम में हम देखते जाएंगे अजबाई और मेघबाई, और ऐसे करते करते रूपाबाई, राधाबाई, और आगे जाएंगे ना रामबाई, रतनबाई, अंबोबाई, किसनीबाई, गोदावरीबाई, कितनी बहनें जुड़ेगी। और सबके अंदर देखो कितना बल है, कैसे घर परिवार का त्याग किया होगा, कितना माया संसार के साथ लड़ी होगी। वो भी हमारे जैसे ही एक परिवार में थी, वो भी उसी ने भी निकलने के लिए कितना प्रयास किया होगा, कितनी मुश्किलियाँ सहन की होगी। ऐसे कोई सरलता से घर में नहीं निकल पाते। तो उसी से हम एक प्रसंग के आधार पर हम बल ले, और बल मतलब एक प्रसंग से हम एक घटनाक्रम को समझते हुए एक सीख ले। देखो, ऐसे एक संसार की ओर देखे तो धर्मा, अशोक की माता, उसी ने भी कैसा बल दिखाया संसार के सामने, बच्चों के अंदर कैसे संस्कार डाले। ऐसे एक शिवाजी की माँ जीजीबाई, देखो जीजाबाई ने भी कैसा एक वीर योद्धा का संस्कार दिया। देखो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने लड़ी। ऐसे संसार में बहुत सी ऐसी महिलाएं, मीरा को देखो कैसे परिवार में गिरधर गोपाल की भक्ति में लीन होती है, तो बहुत बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो ऐसी हम कई महिलाओं का उदाहरण समझते हुए, तो सुंदर सा जी बस आत्मिक बल करना है। यहाँ तेजबाई की महिला मंडल क्या बल कर रही है, यहाँ भैरव सेठ ने क्या जवाब दिया कि अरे तुम्हारी पत्नियों को, लुगाइयों को मैं बुलाने के लिए नहीं आता हूँ, वो तो अपनी आत्मकल्याण के लिए, आत्मकल्याण की कामना के लिए वो आती है। आप मेरे को क्यों रोक रहे हो? आप अपनी पत्नी को अपने घर ले चलो, मेरे को क्यों रोक रहे हो? और आगे सुंदर साची जब भैरव सेठ ने कई बातों में जवाब दिया, भैरव सेठ बोले कि अरे यहाँ तो परब्रह्म परमात्मा की चर्चा होती रहती है, यहाँ कोई इधर उधर की चुगली की या संसार की कोई बातें नहीं होती है। अरे तुम लोग तो कैसे हो, नहीं चर्चा सुनने के लिए आते हो, नहीं चर्चा सुनने के लिए आते उसी को भी नहीं आने देते हो, तो तुम्हारा कैसे भला होगा? कभी भी आपने सोचा है? इन भंसारी लोगों को जवाब दे दिया। किसने? भैरव सेठ ने। फिर इन भंसारी लोग घर पे आए, अपनी पत्नियों के साथ झगड़ने लगे कि अरे तुम रात दिन क्यों वहाँ जाके बैठ के चर्चा सुनती रहती हो, घर की ओर तुम्हारा जरा भी ध्यान नहीं रहा, हमको ठंडा खाना पड़ता है। देखो ये घर के अंदर कौन काम काज करेंगे? तो ऐसी बहुत सी बातें बना के वो डांटने लगे अपनी पत्नियों को। तब अपनी जो महिला मंडल की सब बहनें थी, उसी ने क्या बोला कि अरे तुम हमारे सामने क्यों लड़ रहे हो? देखो ये तो हमारा सौभाग्य कि आज ये परब्रह्म परमात्मा की चर्चा हमको सुनने को मिल रही है। बाकी तो यहाँ ये दरिया किनारा का जो तट है, ये जो सागर किनारे का जो भी स्थान है, वहाँ कौन चर्चा सुनाने के लिए आता? ये तो हमारा सौभाग्य है कि परब्रह्म साक्षात अपने आवेश स्वरूप से श्री जी के स्वरूप में यहाँ चर्चा सुनाने के लिए आए हैं। तो आप हमको क्यों रोक रहे हो? आपका हमारे शरीर पर अधिकार है, आपका हमारी आत्मा पर अधिकार नहीं है। तो कितना बल दिया? क्या आपका तो हमारे शरीर पर है, आत्मा पर नहीं है, तो आप हमको क्यों रोक? हाँ, आप हमारे शरीर को चाहते हो तो हमारे शरीर को घर में रख लो, लेकिन हमारी आत्मा तो सुनने के लिए जाएगी जाएगी।
ऐसा हमने देवचंद्र जी के प्रसंग में भी देखा था ना, तीसरे दर्शन से पहले। तो यहाँ भी उसी ने ये बोल दिया। और आगे इन भंसारी लोगों का यहाँ नहीं चला तो वो तेजबाई, वृद्धा महिला थी, लीडर थी, उसी के पास गए और उसी को जाके क्या बोला कि हे तेजबाई, आप अबासी बंदर में वो जो भैरव सेठ है उसी के घर पे चर्चा हो रही है, वहाँ आप चर्चा सुनने के लिए क्यों जाती हो? तो तेजबाई ने क्या जवाब दिया, अरे तुम मेरे को क्यों मना कर रहे हो? आपको मना करने का मेरे पर कोई अधिकार नहीं है। अरे तुम देखो तो सही मेरी उम्र की ओर, मैं तो वृद्ध हो गई, अभी तो मेरा ये भक्ति करने का समय है, मैं कब अपना आत्म कल्याण करूंगी? तो आप मेरे को क्यों रोक रहे हो? आप अपनी पत्नियों को रोक लो। तब जाके बंसारी ने क्या बोला कि हे माता जी, हम आपके प्रति द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम आपको नहीं रोक रहे, लेकिन इसलिए हम रोक रहे हैं। फिर क्या बोला, इसलिए हम रोक रहे हैं कि आपके साथ ये सब महिलाएं भी लगी है और रोज आप जाती हो ने, तो ये सब रोज यहाँ 1 बजे आ जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे ही आप चर्चा प्रारंभ करती हो तो हमारी सब महिलाएं रोज 2-3 घंटे वहाँ चली जाती है, तो इसलिए मैं मना करूँगा, आप चर्चा मत करो यहाँ। सुंदर साथ जी, मैंने बोला था ना एक दिन, जैसे ज्ञान का फैलाव होगा तो सामने अज्ञान तो तैयार, क्योंकि दज्जाल को ये डर है कि ज्ञान जो फैल गया इस संसार में तो हमारा वर्चस्व, हमारे महत्ता ये सब कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ सुंदर साथ जी आगे ऐसा कई प्रसंग का घटनाक्रम घटित हुआ। कहाँ पर? अबासी बंदर में। और अंतिम श्री जी ने सोचा कि यहाँ 3-4 माह हो गए, अब निकलने की तैयारी करे, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने क्या बोला था कि सकुंडल सकुमार की कही सुनाई बात। सकुंडल और सकुमार की जब तक जागनी नहीं होगी तब तक ये संसार का जो खेल है वो पूर्ण नहीं होगा। तो वहाँ बोलने लगे कि मेरे को आगे जाना है, लेकिन सब सुंदर साथ, वहाँ कई सुंदर साथ ने तारतम भी ले लिया था, रोकने लगे कि हे धनी आप मत जाओ, इतने दिनों से चर्चा कर रहे हो, अभी हमको चर्चा करके कौन सुनाएंगे, आप हमको ऐसे अधबीच में छोड़ के क्यों जा रहे हो? और भैरव सेठ भी रोने बिलखने लगे। उसी ने भी ये बोला कि हे धनी, आपने मेरी आत्मा की पहचान करवाई, मूल मिलावे का दीदार करवाया, इतना नहीं मेरी सुरता तो आपके चरण कमलों से जुड़ गई। मैं आपके चरण कमल को छोड़ के एक क्षण भी अबासी बंदर में नहीं रह पाऊंगा, आप मत जाइए। लेकिन श्री जी ने बोला कि मैं एक जगह रुक जाऊं तो हजारों आत्माओं की जागनी होगी, लेकिन एक जगह रुकना भी मेरा संभव नहीं है। आने वाले टाइम में सकुंडल सकुमार की जागनी के लिए जाना है। तो राज जी ने एक ऐसी अनहोनी घटना घटित की। कैसी? कि वहाँ एक नए अधिकारी का आगमन हुआ। वो नया अधिकारी गैर मुस्लिम के प्रति बहुत द्वेष और द्वेष और क्रूर द्वेष भी रखता था और क्रूर और हत्याचारी भी था। तब जाके भैरव सेठ ने बहुत इनको हटाने के लिए, नहीं आने देने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोशिश असफल रही। फिर क्या हुआ? फिर श्री जी को बोलना पड़ा कि श्री जी, हमारे लड़के बच्चे परिवार को रखना भी मुश्किल हो गया, आपको हम विदा कर रहे हैं। फिर श्री जी को रोते बिलखते हुए सब सुंदर साथ सहित कई बस्तर, आभूषण, ऐसे कई धन संपत्ति जो भी सेवा में भेंट करनी थी वो दे दिया और बसरा जाती नाव में बैठा दिया। और वहाँ से श्री जी और समस्त सुंदर साथ आगे, सुंदर साथ जी जब आगे बढ़ेंगे और आगे अबासी बंदर से श्री जी जब नाव में बैठे और नाव में बैठकर कहाँ पहुँचे? कोक बंदर। कोक बंदर से नाव में बैठकर वो लाठी बंदर पहुँचे। लाठी बंदर में 3-4 दिन रुककर फिर ठट्ठा नगर पहुँचे।
ठट्ठा नगर के अंदर जब समस्त सुंदर साथ को पता चला कि श्री जी फिर ठट्ठा नगर आ रहे हैं, तो उसकी अगेवानी करने के लिए श्री जी की और आगे नेतृत्व करने वाले नाथा जोशी के साथ बहुत से सुंदर साथ श्री जी को लेने के लिए सामने गए और सब सुंदर साथ श्री जी को ऐसे सम्मान के साथ बहुत आनंदित होकर प्रफुल्लित मन से श्री जी को यहाँ लेके आए ठट्ठा नगर में। सब ने श्री जी को देखते हुए इतने खुशहाल हुए और इतना नहीं, उसके नेत्रों की तृप्ति हुई, क्योंकि उसी के नेत्र प्यासे थे, दीदार के प्यासे थे। बहुत दिन हो गए थे, बहुत समय बीत गया था। श्री जी जब ठट्ठा नगर से आगे चले थे तो फिर श्री जी ठट्ठा नगर आए, तो यहाँ उसी को देखते हुए सब सुंदर साथ इतने खुशहाल हुए। और वहाँ श्री जी ने चर्चा भी थोड़ी कुछ प्रारंभ की और वहाँ जिंदादास जी ठाकुरी बाई बाजार से कई ताजी सब्जियाँ और भी अलग अलग सामग्रियाँ लेके आई। सब सुंदर साथ आस पास में से घर घर से सुंदर साथ कई कटोरी में सामग्रियाँ व्यंजन कई चीज़ें बना कर लाए और श्री जी के सामने रख दिया। जिंदादास ठाकुरी बाई ने भी घर पे श्री जी उतरे थे तो वहाँ भी उसी ने भी भोजन प्रसाद बनाया और सब ने बैठ के मिल के भोजन प्रसाद भी आरोगा और आरोग्य के और भी कटोरियाँ आसपास में आ रही है, तो उसी में से भी श्री जी ने थोड़ा कुछ आरोगा। श्री जी ने सबका भाव रखा और सबका भाव रखने के बाद श्री जी ने चर्चा भी प्रारंभ की। सब चर्चा सुन रहे हैं और वहाँ पास में मटरी गांव पड़ता है। मटरी गांव के सुंदर साथ भी वहाँ आते हैं, श्री जी की चर्चा सुनते हैं। श्री जी की चर्चा सुनते हुए वो भी रसमग्न हो जाते हैं। ऐसे चर्चा का दौर चल पड़ता है, क्योंकि वहाँ साक्षात चर्चा करने वाले अक्षरातीत थे। फिर कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली होगा कि श्री जी की चर्चा में आनंद ना आए। तो यहाँ सब चर्चा सुनने लगे। मटरी के सुंदर साध भी सब शामिल हो गए और उसी समय श्री जी बिहारी जी महाराज को एक पत्र लिखते जामनगर, और पत्र के अंदर लिखते कि हे बिहारी जी महाराज, हे गादीपति महाराज, आपको सादर प्रणाम। और पत्र के अंदर ये विगत लिखते हैं कि हमने ठट्ठा नगर से लेकर लाठी, मस्कत, अबासी और फिर हम ठट्ठा नगर आए हैं, और ठट्ठा नगर के अंदर कितनी कितनी ये अलग अलग स्थानों में जागनी हुई, कितनी कितनी आत्माएं जागृत हुई। तो ये सब जागनी संबंधी जो संदेश पत्र के माध्यम से श्री जी बिहारी जी महाराज को भेजते हैं। पत्र भी वहाँ पहुँच जाते हैं और श्री जी पीछे से संदेश भेजते हैं कि हे बिहारी जी महाराज, मैं कच्छ में जा रहा हूँ, तो आप भी ऐसे करिए, कच्छ में आइए, मैं नलिया में आपको मिलूँगा। लेकिन बिहारी जी महाराज ने ये पत्र तो पढ़ा, लेकिन पत्र के अंदर कोई प्रलोभन के कोई लालच नहीं दी गई थी कि वहाँ से इतने इतने धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण ये सब भेंट में आए हैं, ये नहीं दिया गया था। तो बिहारी जी महाराज ने जो वापस एक पत्र लिखे उसी में क्या बोला कि अरे मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ सुंदर साथ जी आगे धामधनी बता रहे कि श्री जी जब विश्वनाथ भट्ट के साथ एक दूसरा पत्र भेजते हैं कि जाओ, जहाँ जहाँ से जो धन संपत्ति, सामग्री, वस्त्र, आभूषण मिले हैं वो आपको धन संपत्ति भेंट करनी आप आइए। तब बिहारी जी महाराज ने क्या बोला कि हाँ मैं आऊँगा। यहाँ धामधनी एक पत्र लिखते हैं, इतनी विगत में बताई, लेकिन वो जो विगत मैंने पीछे से बताई वो आगे धामधनी जब बिहारी जी महाराज नलिया में मिलेंगे तब। लेकिन यहाँ धामधनी अबासी बंदर के अंदर
कौन से प्रसंग में हमने ले जाएंगे कि वहाँ श्री जी जब इतनी बात कहकर ठट्ठा नगर से नलिया पहुँचे और नलिया के अंदर धाराभाई के प्रसंग को हम आगे सुने। वहाँ जब धाराभाई को पता चला, क्या पता चला कि श्री जी नलिया के अंदर आए, तो देखो कई सुंदर साथ को बिहारी जी महाराज दुखी कर रहे थे, सुंदर साथ समाज से निष्कासित कर रहे थे, तिरस्कृत कर रहे थे। तो यहाँ जब पहुँचते हैं न, तब धाराभाई दौड़ते हुए श्री जी के पास आते हैं और अपना किस्सा, अपना प्रसंग सुनाने लगते हैं, अपनी आप बीती सुनाने लगते हैं। आगे सुनिए कौन सी आप बीती धाराभाई की है और इस प्रसंग को सुनकर आपको क्या संदेश लेना है कि आज जो गादीपति आचार्य की परंपरा जो चल रही है, चलनी चाहिए। गुरु से मैंने कई बार चर्चा में निवेदन किया है और मैं आज भी एक नम्र निवेदन कर रही हूँ और मेरे समस्त सुंदर साथ समाज को एक आह्वान भी कर रही हूँ कि सुंदर साथ जी उसको सम्मानित करना चाहिए। लेकिन आज ये जो हमारे गादीपति आचार्य आज भी सुंदर साथ समाज को वाणी चर्चा से रोक रहे हैं कि न सुनो उनकी चर्चा, न पढ़ो उन्हीं के टीका वाले ग्रंथ, तो वाणी से दुराओ, पढ़ने से दुराओ, ये शिक्षा ही नहीं फैलेगी और हमारी आलस, हमारी अक्रमणीयता, विचार कीजिए सुंदर सा जी कहाँ ले जाएगी। आज समाज के अंदर बड़े बड़े मंदिर तो बन ही रहे, लेकिन मंदिर के अंदर कोई ज्ञान का प्रचार प्रसार ही ना हो और सिर्फ एक गादीपति आचार्य वहाँ से जो भी कहे उसी के आदेश पर ये मंदिर चलता रहे, सेवा पूजा होती रहे, बस पाठ परिक्रमा होता रहे और वाणी का कोई चर्चा सत्संग वहाँ ना हो, वहाँ कोई ध्यान चितवनी का कोई कार्यक्रम ना हो, तो सुंदर साथ जी हम हमारी आत्मा को कैसे जागृत कर पाएंगे। ठीक है, आचार्य के कथन को मानना चाहिए, लेकिन आज वही परंपरा में आचार्य, वही मानसिकता में आज जो समाज को रोक रहे हैं, तो समाज भी इन चर्चा को सुन के अपनी आंख को खोले कि सही में सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। क्या हम वाणी से दूर रहेंगे? अपनी आत्मा को पूछे कि वाणी कोई नहीं हम पढ़ेंगे, सिर्फ मंत्र जाप और पाठ करते रहेंगे, सिर्फ मेहर सागर का या तारतम का या कोई धाम वर्णन का या मूल मिलावे का, क्या इससे हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी? या इतने करोड़ मंत्र जाप कर लेंगे तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी? जब वाणी की गहराई में नहीं डूबेंगे, जब चितवन ही नहीं करेंगे, तो कैसे हम जागृत होंगे? तो सुंदर साथ मैं आज समाज को एक आह्वान कर रही हूं कि आज इस मानसिकता को, इस परंपरा में चली आ रही मानसिकता को बढ़ावे देने वाले हम ही सुंदर साथ है। क्यों? प्राणदास सुंदर साथ जी यहाँ बिहार जी महाराज की इस प्रसंग से आपको क्या संदेश लेना है? जब श्री जी ठट्ठा नगर से चलते हुए नलिया पहुँचे, धाराभाई श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और आके बोले कि श्री जी आपका चरण कमल ही मेरे लिए बस आसरा है, आपका चरण कमल में मेरा स्थान है। और आके अपना आप बीती अपना घटनाक्रम बताने लगे। किस्सा क्या बताया कि हे श्री जी, मैं खंभालिया में रहता था। खंभालिया के अंदर जब मस्कत से माऊजी भाई मस्कत से सुरजी भाई आए, मस्कत से सुरजी भाई आए, और जब सुरजी भाई आए तो वाणी चर्चा का दौर तेजी से चला, धर्म चर्चा का दौर तेजी से चला और वाणी का ज्ञान का फैलाव होने लगा। और उसी समय मेरे को आवेश भी आने लगा।
और मेरे अंदर जो आवेश आता था तो सुंदर साथ उसी समय दर्शन भी करते थे, उसी समय दर्शन भी करते थे। तो सुंदर साथ ने क्या माना, मेरे को सम्मानित किया एक उच्च पद पर, मेरे को ये शोभा दी कि तुम चर्चा कर रहे हो। और जब मेरे अंदर आवेश आता था तो मैं परम धाम की जब चर्चा करता था तो सब सुंदर साथ इसी में सराबोर हो जाते थे। तो सब सुंदर साथ मेरे को पूर्ण भाव से मानने लगे, एक उच्च आसन पर बैठाया। जब ये बात बिहार जी महाराज तक पहुंची, जब ये बात बिहार जी महाराज तक पहुंची तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी। क्यों लगी? कि अरे ये धारा भाई तो शूद्र पंथ के हैं, एक नीची जाति के हैं। देखो हमारे देश को आज वर्ण वर्ग जो जाति के अंदर बट गए, बंटवारा विभाजन हो गया। इन जाति ने आज लोगों के अंदर, दिलों के अंदर कितनी दूरी बना दी है। सच में तो एक हक जात है, हम सब ब्रह्मात्मा है। और संसार के अंदर जितने भी जीव है उसी के अंदर भी एक ही आत्मा को देखो। गीता का यही नारा है, गीता का यही संदेश है। यहाँ बिहारी जी महाराज ने क्या सोचा, क्योंकि बिहारी जी महाराज के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का तो अभाव था कि अरे ऐसे शूद्र नीची जाति के लोग इस गादी पर उच्च आसन पर बैठ जाएंगे तो देखो ऐसे धनवान लोग कैसे इस संप्रदाय में शामिल हो गए। बड़े बड़े धनी लोग जो इस संप्रदाय में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो नीची जाति के गादीपति को देखकर कोई नहीं जुड़ेंगे, नहीं कोई सेवा करेंगे, नहीं कोई यहाँ धन संपत्ति देंगे, तो उसी को हटाना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर लिया और अपने जो नागजी भाई थे उसी को बोला कि पत्र लिखो खंभालिए के अंदर और सूर्य भाई को भेजो और उसी को यहाँ बुलाओ। वहाँ से पत्र लिखी और पत्र भी सूर्य भाई के पास पहुँचे। सूर्य भाई ने पत्र सुना, तत्काल उसी क्षण निकल गए, क्योंकि गादीपति बिहार जी महाराज का आदेश था। आज भी हमारे समाज में यही तो डर है कि हम क्या करें, जो महाराज श्री आचार्य श्री का नहीं मानेंगे तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, दर्शन के लिए नहीं आने देंगे, वहाँ ठहरने का उतारा व्यवस्था भी नहीं देंगे। सुंदर सा जी, मैं आज एक आह्वान कर रही हूँ, ध्यान से। समाज से मंदिर चल रहा है, मंदिर से समाज नहीं चल रहा है। ठीक है, हमारे धामधनी का मंदिर है, मैं उसी की वो नहीं कर रही हूँ। आप मेरी बात को एक अच्छे तरीके से लेना। ठीक है, हमारे धामधनी का मंदिर है, प्रणाम करना भी चाहिए, हमारे घर में भी मंदिर होना चाहिए, अपने धाम दिल में भी मंदिर बनाओ। मैं बात जो समझाने के लिए जो जा रही हूँ, आप ध्यान से अपने दोनों कान खोल कर सुनिए, उसी को उल्टे तरीके से मत लिए। महाराज जी का जितना अधिकार है, आचार्य मंडल का इतना अधिकार सब सुंदर साथ का है। हम सब सुंदर साथ की सेवा से ये मंदिर चल रहा है। कोई आचार्य, कोई गुरुजन, ये कोई संत जन ये कमाने के लिए थोड़ी समाज में जा रहे हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर स्पष्टीकरण करूंगी कि इन आचार्य जन, इन गुरुजनों का कर्तव्य, उसकी फर्ज है कि हम मंदिर एक मूल केंद्रीकरण है प्रचार प्रसार का, ये वाणी फैलाने का, तो यहाँ से वाणी फैले। तो आप मंदिर से वाणी फैलाने का आपका कर्तव्य है, किसी को रोकने का नहीं कि वहां मत जाओ, उस मंदिर में मत जाओ, उसकी चर्चा मत सुनो, उसी के ग्रंथ मत पढ़ो। यहां भी राज्य की ही बातें हो रही है, तो उसी का काम ज्ञान और ध्यान चितवनी के मार्ग पर ले जाकर
मूल मिलाप में पहुंचाने तक का हमारे गुरुजन आचार्यों का काम है। ये मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। मेरा भी उन्हीं के चरणों में, क्योंकि मैंने भी वहाँ तारतम लिया है, मेरा भी उन्हीं के चरणों में कोटि कोटि मैं प्रणाम कर रही हूँ, नमन है मेरा। मैं नहीं मानती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं झूठी मान्यताओं को नहीं मानती हूँ, क्योंकि सिद्धांत के विरुद्ध जो थोपना चाहते हैं इन मान्यताओं को, इन परंपराओं को, इन वचनों को मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ मेरे भी प्राणनाथ है, वही तो प्राणनाथ सबके हैं। तो उसी का काम सिर्फ ज्ञान फैलाना है, और हमारा समाज का काम मंदिर और पुरिया और अलग अलग जो भी स्थान बने अन्य, ये चलाने का है। लेकिन किसी का अधिकार नहीं है किसी को रोकने का। मैं कितनी बात रखूं और कितनी छोड़ूं, ध्यान से सुनिए। एक एक प्रसंग में राजी बताने जा रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये बीतक की बात है। आप उस प्रसंग में लालदास जी महाराज को बोलो कि क्यों ऐसी बीतक आपने लिखी, उसी को पता था आने वाला समय कैसा होगा। इस प्रसंग को जोड़ते हुए बिहारी जी महाराज ने सूरजी भाई को बुलाया और सब बात रखी कि क्या वहाँ चल रहा है चर्चा, सत्संग, कोई चर्चा नहीं है, कोई आवेश नहीं आता है। देखो मैं ही तो धामधनी हूँ, मैं ही तो गादीपति आचार्य हूँ, मेरे अंदर आवेश आएगा, मेरे आदेश के अनुसार सब चलो। और कौन ऐसा धारा भाई है कि उसी के अंदर, और आप सब को भ्रमित करके रखा है। क्या सिर्फ राज जी इन लोगों को ही मेहर करेंगे? क्या हम सब कौन क्या करेंगे? तो फिर यहाँ सूरजी भाई जब पहुंचे, सब बात रखी गई, और रखने के बाद क्या बोला कि जाओ, और स्पष्ट निर्णय करके ये आदेश जारी कर दिया, और बोले कि जाओ वहां जाके धाराभाई को सब परिवार के साथ इन ग्राम शहर से, प्रदेश से बाहर निकालो। और आगे और क्या आदेश किया, और भी आदेश दिया कि तुम जो इन परिवार को धाराभाई सहित जो बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुमको 12,000 ब्रह्मात्माओं के मेले से भी मैं बाहर निकाल दूंगा। इतना नहीं, तुमको सुंदर साथ की जमात से भी बाहर निकाल दूंगा। क्या ये काम राज्य परमधाम में नहीं कर पाए? बताए ना राज्य ने चौपाई के माध्यम से, एक काम हक से भी न होई। ऐसा न जानियो कोई जो सब काम तो राज्य कर सकते, लेकिन एक काम हक से भी न होई। कौन सा ऐसा काम? हम ब्रह्मात्माओं को अपने चरण कमल से, अपनी सानिध्य से अलग राज्य भी नहीं कर पाए। हमारा मूल तन, दिव्य तन तो राज्य ने उसके चरणों में रखा। ये काम बिहारी जी महाराज कर सकेंगे क्या? और मैं बोलूं कि तुम निकल जाओ, तो क्या तुम सुंदर साथ जमात से अलग हो जाओगी? मैं दिल से निकाल पाऊंगी, शरीर से तो निकाल पाऊंगी, तुम जाओ या मंदिर से घर पे, क्या वो मैं दिल के अंदर जो स्थान बना वो मैं दूर कर पाऊंगी क्या? सूरजी भाई भी कच्ची बुद्धि के अभी भी ऐसे सुंदर साथ है। उसी ने बोला, हाँ गादीपति महाराज श्री आचार्य, आपने जैसा बोला ने वैसा आदेश का मैं पालन करूंगा पक्का। क्यों? क्योंकि मेरे को महाराज जी की जमात में मत काटना, मत निकालना। देखो इतनी बुद्धि, मैं तो 12,000 में ही शामिल रहना चाहता हूं, सुंदर का जमात से मेरे को अलग मत करना। यही लीला तो चल रही है अभी। जल्द जल्द ये आदेश पत्र लेके आए, खंभालिया आके सीधे धारा भाई को मिले, और धारा भाई को मिलके क्या बोले कि अरे धारा भाई देखो, ये बिहारी जी महाराज का आदेश है, तुमको सपरिवार में गांव से, शहर से, प्रदेश से बाहर भेजना चाहता हूं। तब धारा भाई रोने बिलखने लगे कि क्यों? तो बोले कि अरे ये गादीपति आचार्य महाराज का आदेश, वहां जाके पूछो ने क्यों? तो बोले मैंने तो चर्चा की है। क्या यह चर्चा करना कोई गुनाह है?
क्या चर्चा करना कोई महापाप है? जो मैंने इतनी बातें रखी, ये मैं गुनाह कर रही हूं क्या? ये तो वितक में लिखा है। इन आचार्यों ने बोला था ना, हमने आगे सुना था ना, उन्हीं ने ऐसा लिखा है तो हम क्या करें? मतलब ये लालदासी ने ऐसा लिखा है तो मैं क्या करूं? कदाच आज दिन तक इतना साफ कोई नहीं बोला होगा यहां। कोई बात नहीं भाई, वाणी की वास्तविकता को जाहिर जब तक हम नहीं करेंगे, इसलिए बदराज जी ने बोला कि मोमिन का मौत मतलब फर्क एक चौपाई है। हाँ, जीवते मारिए आपको, जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, जो ना मरे मोमिन तो क्या मरे मुनाफक। समय आए पर मोमिन नहीं मरेगी संसार की बातों चितों से, कि जो भी डर मतलब आत्मबल से बस पूरी एक ईमान पर खड़ी हो जाएगी, तो क्या अज्ञानी लोग मरेंगे? यहां धाराभाई ने बोला कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो चर्चा की। तो बोले इसी में मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाता, तुम बिहार जी महाराज को जाके मिलो। आपको जमात में रहना है ना, 12,000 में रहना है ना, तो आचार्य जी को जाके मिलो। तब रोने बिलखने लगे और सब परिवार को बाहर निकाला ग्राम से। कितनी पीड़ा हुई होगी, कष्ट देने में कोई कमी छोड़ी क्या? और जब बोले कि तुम बिहार जी महाराज पास जाओ, तो यहाँ से धाराभाई खंभालिया से पहले बिहारी जी महाराज पास गए और वहाँ जाके बोले, पूज्य आचार्य श्री महाराज जी, मेरे को क्यों बाहर निकाला गया? 3 दिन तक, मतलब 2-3 दिन मतलब रोने बिलखने लगे। बिहारी जी महाराज का दिल, धाराभाई की आंखों से आंसू जो ढुलक रहे थे, वो आंसू पिघला नहीं सका। इतना निर्दयी, पिघला नहीं सका। फिर वहाँ से बस उसी ने विश्राम ले लिया, मन इन बातों में आगे नहीं बढ़ना है। और 1 साल हो गया। यहाँ किस्सा कहाँ पर कह रहे? नलिया के अंदर। और 1 साल पहले का कह रहे हैं जब घटित हुआ था ये। और बोले कि श्री जी अब 1 साल हो गया, अभी 1 साल हो गया मेरे सब परिवार को निष्कासित किए हुए। अभी तो आपका ही एक आश्रय स्थान है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, धनी आपके चरणों में ले लो। तब श्री जी ने बोला कि तुम चिंता मत करो, आप व्यथित मत हो, दुखी मत हो। अभी बिहारी जी महाराज आ रहे हैं ने। जैसे बिहारी जी महाराज नाव से उतरे ने, उसी के आने की सूचना बधाई तुम मेरे को देंगे ने, तो मैं बस बिहारी जी महाराज से ये आग्रह करूंगा कि बिहारी जी महाराज देखो, आप आए, आप तो मेरे साक्षात धाम के धनी हो, गादीपति आचार्य हो, क्या क्या हो। मतलब ये बोल के आगे बताया कि देखो आपके आने की सूचना दी मेरे को, ये संदेश दिया, तो इसी के बदले हे बिहारी जी महाराज आप धाराभाई और सब परिवार को जमात में शामिल कर लो, ये मैं बोलूँगा, आप चिंता मत करिए। और आगे क्या बोला, इस नलिया वाले प्रसंग को हम पूर्ण कर दे 5-10 मिनट में, फिर हम ये चौपाई को दोहराएंगे। सुंदर साथ जी, तो आगे प्रसंग में हम बढ़े। क्या बोला कि जैसे ही ये आए, ये सूचना मेरे को देना आप, तब आपका काम हो जाएगा। और यहाँ से विश्वनाथ भट्ट को मैंने जो अगले बोला था ना कि दूसरा पत्र विश्वनाथ भट्ट के माध्यम से भेजेंगे। और वहाँ जब ये पत्र पहुँचा तो जब बिहारी जी ने क्या बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ, क्योंकि इन पत्र में क्या लिखा था कि अरे आगे बहुत सी धन संपत्ति जो मिली है, वस्त्र आभूषण, ये सब आप आ जाइए लेने के लिए, ऐसा पत्र में लिखा। तो बिहारी जी महाराज ने जो वापस पत्र लिखा, उसी में क्या लिखा कि हाँ मिहिराज, मेरे को पता है कि तू मेरे बिना रह
नहीं सकेगा, नहीं पाएगा, इसलिए मैं अभी अभी जल्द आ रहा हूं। वो वहां से नाव में बैठे और मंडई उतरे। कहाँ उतरे? मंडई में उतरे। और वहां जैसे ही मंडई में उतरे, धाराभाई पहले पहुंच चुके थे और बिहारी जी महाराज का दर्शन, गादीपति आचार्य का दर्शन करते हुए वो दौड़ते हुए श्री जी के पास आए और बोले कि गादीपति आचार्य महाराज श्री बिहारी जी महाराज आ गए हैं। तब बोला कि हाँ, चिंतित मत रहो, व्याकुल मत रहो, मैं आपका काम कर दूंगा। तब बहुत से सुंदर साथ को श्री जी लेके अगुवानी करने के लिए बिहारी जी महाराज को लेने के लिए मंडई गए और सब बिहारी जी महाराज को लेके नलिया पहुंचे। नलिया के अंदर कामदार की एक हवेली रखी, जो कोई कामदार वहां का था उसी की हवेली रखी। हवेली के अंदर सब एक साथ बैठे और श्री जी जागनी संबंधित कई बातें करने लगे। कई बातें जागनी संबंधी हुई और वहां श्री जी ने चर्चा भी पूर्ण जोश में चलने लगी। श्री जी की चर्चा भी पूर्ण जोश में चलने लगी। और चर्चा जब चलने लगी तो बिहारी जी महाराज अंदर ही अंदर डरने लगे कि अरे ये जो श्री जी ऐसी पूर्ण जोश में चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये महाराज, इसके अंदर राज जी स्वयं बैठे हैं, ये तो उसने कलश ग्रंथ अभी जब सूरत में जाके पूर्ण होगा ने तब भेजेंगे। तो बोले कि ये पूर्ण जोश में जब चर्चा कर रहे हैं तो सब सुंदर साथ का समुदाय उधर की ओर हो जाएगा, तो फिर हमारी गादी तो नाम की रह जाएगी। ये रूई की गद्दी पर बैठ के हम क्या करेंगे? तो उसका कुछ करना पड़ेगा, इस रास्ता निकालना पड़ेगा। और आगे क्या सोचा कि गादी की कोई महत्ता ही नहीं रहेगी, कोई सुंदर साथ मत्था टेकने के लिए नहीं आएगा। तो यही तो सुंदर साथ जी अभी चल रहा है कि चर्चा सबको पता चल गया है, सब वीडियो के माध्यम से सुन रहे, सब टीका पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीका नहीं पढ़ते हैं, सब चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन वाणी को जाहिर सुंदर साथ के समाज में होने देना नहीं है। ढक के रखो बस। तुम सेवा पूजा कर रहे हो वही बस बहुत है, पाठ करो, आपकी सेवा खत्म, बस कुछ उससे आगे कहीं कुछ करना नहीं है। तो यहाँ बिहारी जी महाराज को डर लगा, क्योंकि वहाँ सब सुंदर साथ भी एकत्रित हो गए। और अंतिम थोड़ा कुछ में हाँ, उसी समय सुंदर साथ जी वहाँ सूरत से 8 सुंदर साथ भी आए थे। वो सुंदर साथ भी मिले, श्री जी की चर्चा भी सुनी। और उसी के बाद वहाँ राधाबाई रूपाबाई भी बैठी थी। उसी को भी बिहारी जी महाराज की सेवा करने में जरा भी रुचि नहीं लग रही थी, जरा भी रुचि नहीं लग रही, क्योंकि उसी का व्यवहार ऐसा था, उसी का व्यवहार ऐसा था, तो उसी को रुचि नहीं लगी। लेकिन श्री जी ने देखो, वो अपनी रहनी से, वो अपने कर्तव्य से नहीं आगे गए नहीं पीछे गए। उसी ने क्या बोला, हे राधाबाई, हे रूपाबाई, आपको बिहारी जी महाराज को गादीपति नहीं, धाम के धनी, प्राणनाथ, अक्षरातीत के स्वरूप में मानकर सेवा करनी है। जो मेरी आज्ञा का आपने पालन नहीं किया ने, तो मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। तो रूपाबाई राधाबाई को भी जोड़ा और सब सुंदर साथ ऐसे जुड़ते गए। श्री जी ने चर्चा पूर्ण जोश में वहाँ चल रही है। श्री जी जागनी संबंधी बहुत सी बातें रखी, बोले कि चलो हम मिल के आने वाले टाइम में ये वाणी का ज्ञान फैलाने के लिए क्या किया जाए। तब श्री जी ने जब ये बोला ने, तो बिहारी जी महाराज ने क्या बोला कि अरे ये ज्ञान फैलाने की क्या जरूरत है? क्या देवचंद्र जी ने भी ये मार्ग चलाया? नहीं है, वो तो सिर्फ नौतनपुरी में चाकला मंदिर में बैठे बैठे तो
चर्चा किए, हम इधर उधर भटकते रहे। ये हमारा काम नहीं है, बाबा साधु का काम है। देखो ने, आपकी वजह से ये तेज गुरु जी भी सन्यासिनी की तरफ भटक रही है। ये काम हमारा नहीं है। देखो, हर बातों में बस ज्ञान कहीं भी। फिर वो जो धारावाहिक का प्रसंग था कि भाई मैं आपको सुंदर साथ की जमात में शामिल करने के लिए बिहार जी महाराज को बोलूँगा। तो यहाँ जैसे समय मिला तो श्री जी ने बात रखी धारावाहिक को कि धारावाहिक को मैं वचन दे चुका हूँ, तो हे गादीपति आचार्य महाराज श्री धाम के धनी, आप उसी को सुंदर साथ की जमात में 12,000 में शामिल कर लो। ऐसा क्या श्री जी को बोलने की जरूरत पड़ती? क्या पहचान करवाई कि श्री जी के अंदर स्वयं धाम के धनी लीला कर रहे हैं कि बिहार जी महाराज के अंदर लीला कर रहे हैं कि श्री जी के अंदर? ये पहचान देने के लिए ये लीला हुई। तो श्री जी ने बोला, तो बिहार जी महाराज बोले, अरे आप धारावाहिक के प्रसंग को लेकर एक बात भी मेरे सामने मत रखिए। जिसको मैंने हाँ कही उसी की किसी ने अभी तक ना, जिसको मैंने ना कही ये अभी तक किसी ने हाँ। मैं एक बार नहीं 100 बार आप समझाओगे ने तो मेरी तो वही बात खड़ी रहेगी। फिर श्री जी की चर्चा चल रही है सब आपस में, और फिर राधाबाई और आगे आएगा रामजी भाई, ये सबको जो सुंदर साथ की जमात से बाहर निकले, धाराबाई तो निकाले, ठीक है। तो ये सब का जो फिर जमात में एक शामिल करने के लिए श्री जी बार बार प्रार्थना कर रहे बिहार जी महाराज जी को। बिहार जी में टस के मस नहीं होते। फिर एक बार धारावाहिक को लेकर श्री जी ने फिर बोला कि तुम धारावाहिक को शामिल कर लो। तब क्या बोले, अरे तुम लाख बार कहो, मैंने सब परिवार निकाल दिया है। धारावाहिक की व्यक्तिगत बात हो या सब परिवार की हो, किसी को भी मैं नहीं सुंदर साथ नहीं 12,000 में शामिल करना चाहता हूं। तुम ये बात को क्यों बार बार बोल रहे हो और जबरदस्ती से थोपना चाहते हो? जिसको मैंने ना कह दी वो हाँ होगी नहीं। तो ऐसे कई बहुत से प्रसंग चले और सुंदर साथ ने क्या सोचा और विचार करके श्री जी को बोले कि श्री जी तुम बिहार जी महाराज के स्वभाव को तो जानते हो ने, छोड़ दीजिए। राज जी कहाँ पर है? राज जी तुम्हारे धाम दिल में आवेश के साथ लीला कर रहा है। देखो कभी भी आपको भी ना निकाल दे बिहार जी महाराज, कभी आपको भी ना निकाल दे, इस बात का आपको डर रखना है। लेकिन श्री जी जब धारावाहिक के ये सब के प्रसंग सुने तो श्री जी का दिल बहुत मर्माहित हो गया, दुखी हो गए। उसी ने बोला कि बिहार जी महाराज पर थोड़ी भी राज जी की कृपा नहीं है, नहीं तो अंदर तो रतनबाई की वासना बैठी है, तो ऐसा काम नहीं करती। जो थोड़ी भी कृपा राज जी की होती ने मेहर, तो ऐसा काम नहीं करती। तो उधर की ओर नहीं देखना है और हमको आगे राज जी ने क्या बताया कि हे बिहार जी महाराज, बस मैं अंतिम आपको एक कथन रख रहा हूँ कि आप हमारे साथ जागने कार्य में चलिए और एक साथ हम मिलके जब जागने का कार्य करेंगे तो कितना पुरजोश में जागने का कार्य होगा। तब बिहार जी महाराज ने अंतिम ये बोला कि अरे मैं कैसे आऊँ, आपकी बात तो 100% ठीक है, सही है, लेकिन मेरे साथ ये बोझ है। कौन सा? देखो ये मेरी पत्नी कृष्णाबाई और उसकी माताजी और कितना बड़ा परिवार का बोझ है, तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। और तुम भी ये जागने के कार्य में क्यों निकल पड़े हो? तुम भी कच्छ में आके नौकरी करो और सबके साथ और
वहाँ गांव गांव नगर नगर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब श्री जी ने जाके बोला कि अरे हे गादीपति आचार्य बिहार जी महाराज, मैं आपकी ये बात मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को तो सतगुरु महाराज ने जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है और पूरे संसार को अखंड करने की जो शोभा दी है, तो इन ज्ञान को फैलाने के लिए मेरे को तो आगे निकलना है और सकुमार और शाकुंडल की भी जागनी आगे करनी है। तो मेरा और तुम्हारी बातों का नहीं बनेगा। और दोनों स्वरूपों में वैमनस्य मतलब मतभेद हुआ। और आगे उसी ने ये भी बोला कि देखो, जिसके पास कोई आधार नहीं है, मूल नहीं है, ऐसे कई इष्ट फिर के पंथ मत चल रहे हैं। हमारे तो मूल में भी अक्षरातीत है, परम धाम है, और हमारे आत्मा के मालिक भी अक्षरातीत है, ये भी पता चल गया है। तो हम इस ज्ञान को इस संसार में क्यों न फैलाए। देखो, आज स्वामीनारायण संप्रदाय, निरंकारी मत, राधा स्वामी, ब्रह्मा कुमारीज, ऐसे जगी वास्तवा, ऐसे कई मत पंथ आज बहुत से फैल रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, इस चार दीवार में राज्य की वाणी रख के सेवा पूजा से बाहर नहीं निकाले, और हम जहाँ थे वहाँ ही बैठे रहे। और सुंदर साथ जी, इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हमको और प्रयास करना पड़ेगा और आत्मिक बल बढ़ाना ही पड़ेगा। और वहाँ से दोनों के दिल में अंतराय होने चली। और अंतिम राज्य ने बताया कि यहाँ से जब नाव चली, लगा वायु जोर, तो वहाँ बिहारी जी महाराज का नहीं चला। तो उसने जब वो निकले वहाँ से, कहाँ से निकले, वो नाव से चले, नलिया से नाव से चले, वो खंभालिया पहुँचे और खंभालिया के राजा को चुगली कर दी। क्या चुगली कर दी कि अभी मिहिराज आ रहे हैं, और खंभालिया का राजा मिहिराज का दुश्मन, कोई बातों में पहले कोई बात घटित हुई होगी तो दुश्मनावट रखता था। तो जैसे ही श्री जी और सुंदर साथ जब वहाँ से विदा हुए, सब सुंदर साथ तो नाव में बैठ गए, लेकिन श्री जी जब नाव में बैठे तो छींक आई, मतलब छींक एक संदेश दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो श्री जी ने जैसे छींक आई और श्री जी जैसे पीछे हटे, तो नाव वायु वेगे आगे सागर में दरिया की ओर अंदर की ओर चली, और सब सुंदर साथ बैठ गए। श्री जी वहाँ खड़े रहे, मतलब वो आगे नहीं बैठे, क्योंकि राज जी ने मूल स्वरूप ने संदेश दे दिया कि उसी में बैठना आपके लिए अभी ठीक नहीं है। सुंदर साथ नाव के माध्यम से खंभालिया पहुँचे, और श्री जी स्थल मार्ग से रण में चलते हुए धोराजी सब साथ में मिलेंगे। यहाँ जब सुंदर साथ तेज कोरी जी के साथ जब खंभालिया पहुँचते हैं, वहाँ राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया। जहाँ नाव में से सुंदर साथ पहुँचे, तब वहाँ जाके सब सुंदर साथ शक्ति से सब सुंदर साथ को, इन जो सैनिक आए थे वो सैनिक पूछने लगे एकदम शक्ति से कि यहाँ मिहिराज कौन है। तो बोले, वो लोग सावधान हो गए। जो सूरत के 8 सुंदर साथ थे, वो बिहारी जी महाराज की कृपा बरसी है, वो समझ गए, वो सावधान हो गए, अलर्ट हो गए। उसी ने बोला कि यहाँ मिहिराज नाम का कोई है नहीं। तो बोले, ये महिला कौन है, क्या उसकी धर्मपत्नी है? तो बोले, नहीं, ये तो हमारी बहन है। तो कि किस कारण से आप आ रहे हो और कहाँ पर गए थे? तो बोले कि ये हमारी बहन है, उसी के वहाँ शादी थी, तो वो प्रसंग को हम मनाते हुए वहाँ से हम आ रहे। तो तब राजा को अभी संतुष्टि नहीं हुई, तो राजा ने क्या पूछा कि चलो, तब छूत अछूत का बहुत वो चल रहा था। तो उसी ने बोला कि तुम तुम्हारी बहन का बनाया हुआ चावल, कच्चा अनाज क्या खाओगे बना के? तो बोले हाँ। तो बोले कि हमारे ये उन सुंदर साथों ने दिल में सोच लिया, विचार किया कि इसमें क्या बड़ी बात है। उसी ने अपनी बहन को बोला, तेज कोरी जी को, और उसी ने
चावल पकाया, सब सुंदर साथ ने मिल के खाया। राजा को विश्वास आ गया, उसने छोड़ दिया। और वहाँ से राज्य ने कैसे बचाया, कितनी बड़ी आफत आई थी, राज्य ने बचा लिया। तो बिहारी जी महाराज एक एक कदम पर जो ब्रह्मात्माओं को कष्ट देने की उसकी प्रवृत्ति थी, तो राज्य ने बोला कि जहाँ आप तहाँ नज़र, जहाँ नज़र तहाँ मेहर, मेहर बिना और जो कछु सब लगे जहर। तो राज्य ने बचा लिया सुंदर साथ जी। और हम चौपाई दोहराए। महामती कहे ये साथ जी, ये नलिए की बिताका, अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज स्वामी श्री लालदास जी महाराज प्रणाम।